चारों भेद है, पहले चारों भेदों को समझ लीजिए। चार गाथाएं हैं, प्रश्नोत्तर का मैं बाद में लूंगा। पहले कंटिन्यूअस एक विषय जो चल रहा है उसके ऊपर हम लोग पहले चर्चा करेंगे, और फिर आपके प्रश्नों को लूंगा मैं। चलिए भव्यात्मा हो, हम कषाय मार्गना में आगे बढ़ रहे हैं। गाथा क्रमांक 284। यहाँ पर शक्ति की अपेक्षा कहिए, स्थिति की अपेक्षा कहिए, मुख्यतः से स्थिति की अपेक्षा क्रोध कषाय के चार भेद की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। क्या कहते हैं देख लेते हैं। यहां से मैं शेयर कर रहा हूं। सिलपुड़ विभेद धूली, जलराई सबान वो हवे कोहो, नारय तिरिय नरामर, गई सु उपाय ओ कमसो। ये पहले जो चरण है इस गाथा का, इसमें आचार्य भगवान क्रोध कषाय के चार दृष्टांत के द्वारा चार भेद कर रहे हैं। और अगले चरण में वो हमें ये बता रहे हैं कि इन चार प्रकार की जो क्रोध है उनसे किस प्रकार की गति मिल सकती है, किस प्रकार की गति में जीव जा सकता है। ठीक है, दो बातों को समझना। यहां पर आयु की चर्चा नहीं चल रही है, गति की चर्चा चल रही है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है, ये प्रचुरता से वर्णन है। आगे चल करके इसके भी भेद कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देंगे। बस ये प्रधानता से वर्णन है, इतना ही समझना है। ठीक है, चलिए। वर्जन अपग्रेड करने के बाद में है। चलिए, ये चार भेद कौन कौन से फिर से देख लेते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, सील पुड़वी भेद, धूली जलराई। अब इसमें से जो भेद शब्द है, वो भेद शब्द सील के साथ भी लगाना है और पुड़वी के साथ भी लगाना है। जो भेद शब्द है वो कहाँ कहाँ लगाना है, सील के साथ भी और पुड़वी के साथ भी। मतलब सील भेद पुड़वी भेद, ऐसे दो शब्द बन जाएंगे। उसके बाद में धूली और जल, इनके साथ में राई शब्द लगाना है। ठीक है, क्या क्या बन जाता है देख लेते हैं। सील भेद मतलब शीला भेद, पुड़वी भेद मतलब पृथ्वी भेद। भेद का अर्थ होता है क्या, भंग पादा। भेद का अर्थ क्या होता है, अगर मान लो दरार, यहां पर दरार की अपेक्षा से शब्द लिया है, तो शीला अर्थात पर्वत की जो चट्टान होती है, उस पर्वत की चट्टान में जो पड़ी हुई दरार है उसको शीला भेद कहते हैं। यहां पर भेद का अर्थ प्रकार नहीं है, यहां पर भेद का अर्थ दरार ले लेना। पृथ्वी में भेद अर्थात जो गर्मी से तपती हुई खेत की जो जमीन है उसमें जो दरारें पड़ती है उसको यहां पर पृथ्वी भेद कहा गया है। तीसरा है धूली रेखा। जैसे यहां पर धूली रेखा के लिए दो दृष्टांत दिए हैं आचार्यों ने, दो अलग अलग टीकाकारों ने दो अलग अलग दृष्टांत दिए हैं। एक कह रहे हैं जैसे रेती का टीला है और रेती के टीले ऊपर रेखाएं बनती है, आपने देखा है, अपने आप रेखाएं बनती रहती है, वहां पर बनती रहती बिगड़ती रहती, बनती रहती बिगड़ती रहती है। और दूसरे टीकाकार ने कहा है कि जब नदी के पात्र में जल कम हो जाता है, नदी के अंदर क्या होता है, रेती रहती है, और जब कम हो जाता है तो वो रेती क्या है, वो रेती दिखाई देना शुरू होती है। आपने सूखी हुई नदी देखी है तो उसमें रेती दिखाई देती है। तो उस रेती में अगर मान लो कोई रेखा बन जावे, रेती में रेखा बन जावे तो उसे धूली रेखा कहते हैं। और अंतिम है जल रेखा। जल रेखा मतलब जो पानी है, वो पानी के अंदर जो तरंगे उठती है उसे जल रेखा कहा गया है। समझ में आ रही बातें, क्लियर है। नहीं, वार्म अप नहीं हुआ है, सोमवार शुरू हो चुका है, क्लास शुरू हो चुकी है, पहुंच गए। अच्छा, पहले से मालूम है ऐसा कह रहे हो कि क्यों, कितनी बार बताओगे इसके बारे में। अच्छा, ये वाली बात है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं भूल जाता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा रिपीटेशन कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो यहां पर इनके साथ में
अब ये 4 दृष्टांत किसे दिए हैं? कोहो, क्रोध को दिए हैं। और इन 4 प्रकार के जो दृष्टांत है, इसमें नारय, तिरिय, नर और अमर, तो नारकी, तिर्यंश, मनुष्य और देव, इन गतियों में उपाय को कमसो, अर्थात उसमें उत्पन्न कराती है। तो एक एक के साथ एक एक को लगाना। अगर हम लोग शीलाभेद के जैसा क्रोध करते हैं, अब शीलाभेद के जैसा क्रोध का क्या करेंगे? जैसे पत्थर की दरार, चट्टान की दरार अगर एक बार बन जावे, भंग बन जावे, तो वो जुड़ता है क्या? चट्टान जुड़ती है? एक तो जल्दी नहीं जुड़ती, जल्दी मतलब वर्षों वर्षों, सेंचुरी, शताब्दियां बीत जाती है, युग बीत जाते हैं, तब भी वो मिटती नहीं है। बहुत वर्ष के बाद में कोई उसको विशेष कारण मिल जावे तो जाकर के वो मिट जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं जैसे पत्थर की दरार, चट्टान की दरार मिटने के लिए बहुत घना समय लगता है, वैसे ही अनंतानुबंधी क्रोध शांत होकर क्षमा को प्राप्त होने के लिए बहुत घना समय लगता है। अगर हमने अनंतानुबंधी क्रोध को पाला है तो उसको मिटाने के लिए कैसे मिटाएंगे? क्षमा को प्राप्त कराने के लिए बहुत घना समय लगता है। तो समझ में आ गई बात? दृष्टांत समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये अनंतानुबंधी प्रकार का। अब देखो किसकी अपेक्षा से वर्णन किया है? टीका में मुख्यता से लिखा है शक्ति की अपेक्षा। टीका में क्या लिखा है? शक्ति की अपेक्षा। और अंत में एक लाइन लगा दी, ये मुख्यता से स्थिति की अपेक्षा वर्णन है। तो शक्ति की अपेक्षा लेंगे या स्थिति की अपेक्षा से लेंगे? तो आचार्य कहते हैं स्थिति अर्थात समय की अपेक्षा, तो वासना काल, संस्कार काल की अपेक्षा से वर्णन एक है, और दूसरा इतनी बड़े समय में उसको शांत करने के लिए जो समय लगता है, तो वो भी शक्ति लगती है, बहुत पुरुषार्थ, बहुत ही जबरदस्त शक्तिशाली पुरुषार्थ जब करेंगे तब जाकर के इस प्रकार के क्रोध शांत होते हैं। ठीक है? तो वहां पर पुरुषार्थ की शक्ति और क्रोध की स्थिति, ये दो चीजें अलग अलग है। बातें समझ में आ रही है? जी। तो अब मुझे मुझे कि हाँ महाराज जी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे क्रोधादि कषायों में जो तीव्रतमता, तीव्रतरता और तीव्रता है, ये हुई कषायों की अनुभागता, और उसके अनुरूप ही ये वासना काल बनती है। जैसे बिल्कुल पानी बहुत 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 गर्म पानी हो, खौलता पानी हो, फिर उसको ठंडा होने में समय लगता है। तो जितना समय लगता है उसको वासना काल के रूप में अपन ले सकते हैं। और उसकी जो गर्माहट की जो पैमान है, मात्रा है, वो हम कहेंगे उसकी अनुभाग शक्ति। और ये पाषाण रेखा, भूमि रेखा, धूलि रेखा, जल रेखा आदि जो बताया है, ये हमारे कषाय के अलग अलग जो तारतम्यता है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है। माने अनुभाग शक्ति के आश्रित ये वासना काल की स्थिति निर्भर है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्वाध्यायी जो गोबर साहब का फिर से अध्ययन कर रहे हैं, अपने दिमाग में अगर ये भ्रांति रखिए कि अकेले शक्ति की अपेक्षा से ये क्रोधमान मायालोक के भेद है, ऐसा मत करना। ठीक है? तो यहाँ पर शक्ति पुरुषार्थ की है, उनको शांत करने के लिए, उनको नमाने के लिए, उस कषाय से छुटकारा पाने के लिए, तो शक्तिशाली कषाय। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट भेद बता दिया इसको। क्योंकि ऊपर में देखिए गाथार्थ जो बताया है उसमें क्या लिखते हैं? इन 4 के समान उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य शक्ति से विशिष्ट क्रोध कषाय जीव को क्रम से नरगति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देवगति में उत्पन्न कराती है। तो वो शक्ति किसकी है? क्योंकि आगे चल करके हम देखेंगे कि इसी के अंतर्गत, अनंतानुबंधी के अंतर्गत, हमें तीव्र, मंद, मंद, मंदतर भी अलग अलग प्रकार की शक्ति वाले क्रोध मिल जाते हैं। तो फिर वहां जाकर के ये कंफ्यूजन होता है कि अनंतानुबंधी को हमेशा तीव्रतर ही समझना है या अनंतानुबंधी में मंदता भी आ सकती है। प्रश्न समझ में आ गया? संज्वलन हमेशा मंदतर ही रहता है या संज्वलन में तीव्रता भी आ सकती है? ये बात को यहां पर समझना है। एक शक्ति की अपेक्षा से वर्णन है और दूसरा
स्थिति की अपेक्षा से वर्णन, ये दोनों चीजों को साथ लेकर के चलना है। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द रचना है, देखिए जो उन्होंने दृष्टांत दिए है, तो वो शिलाभेद ये उत्कृष्ट है। किसकी अपेक्षा से उत्कृष्ट है? अनंतानुबंधी अपेक्षा, मतलब वो दरार मिटने की अपेक्षा उत्कृष्ट, मतलब सबसे उत्कृष्ट, मतलब सबसे ज्यादा, अधिकतम। तो अधिकतम यहां पर क्या है? अधिकतम समय। तो अधिकतम समय किसमें लगता है? शिला में जो दरार पड़ी है, चट्टान में जो दरार पड़ी है, उसको मिटने के लिए। वैसे ही अनंतानुबंधी जो क्रोध है, वो शांत होने के लिए बहुत समय लगता है, और उसी के लिए शक्ति का जो पुरुषार्थ की जो शक्ति है, वो भी ज्यादा लगती है। अधिकतम पुरुषार्थ लगता है अनंतानुबंधी के क्रोध को शांत करने के लिए। तो ये शक्ति की अपेक्षा वर्णन, और एक कषाय की साइड से देखेंगे तो वासना काल की अपेक्षा से वर्णन। ये दोनों वर्णन हमें यहां पर समझ में लेना है। अगली है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण कषाय, इसे अनुत्कृष्ट कहा। ये चार चीजें सब लोगों को याद है। उत्कृष्ट सबसे ऊपर, और सबसे नीचे जघन्य होता है। और हम लोग कहते हैं कि भाई जघन्य है, उत्कृष्ट है, बीच में मध्यम। ये एक तरीका है तीन में विभाजन करने का, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। और दूसरा तरीका है चार में विभाजन करने का, जघन्य और उत्कृष्ट। जो उत्कृष्ट नहीं है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, उत्कृष्ट से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? उत्कृष्ट नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट तो एक ही हो सकता है। तो जो उत्कृष्ट नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनुत्कृष्ट। जो उत्कृष्ट नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनुत्कृष्ट। और जो जघन्य, जघन्य भी तो एक ही हो जाएगा, सबसे निचला होगा वही तो एक जघन्य होगा। और जो जघन्य के थोड़ा ऊपर है उसे क्या कहेंगे? जघन्य नहीं है तो अजघन्य कहेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से भी चार भेद पढ़ते हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य। तो उस अपेक्षा से यहां पर चार भेद की अपेक्षा से बताया गया है। अप्रत्याख्यानावरण को अनुत्कृष्ट कहा, उसको दूसरे नंबर पर रखा, अर्थात समय की अपेक्षा इस क्रोध का वासना काल 2 नंबर पर आता है। जैसे खेत की जमीन की दरार मिटने के लिए बहुत समय लगता है, पहले बहुत घना समय था, अब यहां पर बहुत समय है। तो वो जो बहुत समय है, वैसे ही अप्रत्याख्यानावरण क्रोध शांत होकर क्षमा को प्राप्त होने के लिए बहुत समय लगता है। तो ये अनुत्कृष्ट में आ गया। फिर आएगा अजगन्य में। अजगन्य में प्रत्याख्यानावरण। तो प्रत्याख्यानावरण में जैसे रेत या धूली, इनकी दरार मिटने के लिए अल्प समय लगता है, वैसे ही प्रत्याख्यानावरण क्रोध शांत होकर क्षमा को प्राप्त होने के लिए अल्प समय लगता है। और अंतिम संज्वलन। संज्वलन में जैसे जल की रेखा मिटने के लिए बहुत अल्प समय लगता है, बिल्कुल बनी और मिट गई, बनी और मिट गई, वैसे ही संज्वलन क्रोध शांत होकर क्षमा को प्राप्त होने के लिए बहुत अल्प समय लगता है। अब ये भी, जैसे अभी आचार्य विद्यानंद महाराज ने अभी जो आचार्य श्री जो वक्तव्य रखा, उन्होंने एक शब्द लगा दिया, तरतमता। तरतमता मतलब क्या है? अल्प बहुत्व। तो ये अल्प बहुत्व की अपेक्षा से वर्णन है। संज्वलन क्रोध जल के जैसा है, संज्वलन क्रोध जल के जैसा है, किंतु वहां तीव्रता है तो, वहां तीव्रता है तो देख लो, तीव्रता है तो वो विनाश भी करा सकता है। जल्द से जल्द वासना काल का में 15 मिनट में, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट 15 मिनट अगर तीव्रता के साथ में आ जावे तो, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये छठे गुणस्थानवर्ती महाराज के वर्णन बहुत मुश्किल होता है, बट हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये बातें चार समझ में आ गई। तो क्रोध को शांत करने की अपेक्षा से, उत्तम क्षमा को प्राप्त कराने की अपेक्षा से, ये सारा चार दृष्टांत दिए गए। सबको समझ में आ गए? माने पंकज जी, हाँ महाराज। ये अनंतानंद या प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन में जो एक एक जो है उसमें भी अपन तीव्रतमता और ये जो उत्कृष्टता, अनुत्कृष्टता, अजगण्यता और जगन्यता, ये सब कषाय में भी घटित हो सकता है। बिल्कुल हो क्योंकि सकता है। कषाय के चार ही भेद नहीं है, ये तो सामान्य रूप से, बहुत अति सामान्य रूप से कथन है। और 148 भेद जो है वो भी सामान्य रूप से कर्मों के, द्रव्य कर्मों के भेद। वैसे देखा जाए तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार और अनंत अनंत प्रकार भी
उन कषायों के भेद बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते आगे, स्थिति की अपेक्षा अब मान कषाय की चर्चा यहाँ पर हो रही है। चलिए, मान कषाय की गाथा आपको दिख रही है। से लट्टिकट्ट वेत्ते नियभेएनु नियभेएननु हरंत ओबाणो नारयतिर्यन रामर गईसु उप्पाओ कमसो। से लट्ठिकट्ठ वेत्ते निय भेएननु हरंत ओ मानो। मान को यहाँ पर लिया है उन्होंने, और उसमें ये चार प्रकार के मान बता दिए उन्होंने। सेल अर्थात शैल, अट्ठी अर्थात अस्थि, उसके बाद में काठ, और फिर बेंत, ये चार बता दिए। सेलट टिकट्ट वेत्ते में चार भेद बता दिए। इन चार भेद में निय भेय मतलब निज भेद, ये हर एक के जो भेद, ये जो हर एक प्रकार का जो भेद है उसको क्या करना है, नमाने के लिए। जैसे जैसे इस प्रकार के जो मान होते हैं, ये चार प्रकार के मान दृष्टांत में बताया, वैसे चार प्रकार के अगर मान देखेंगे तो वो हमें क्रम से नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति में उत्पाद करते हैं। कैसे कैसे है, तो अनंता यहां पर भी उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य चार भेद करेंगे। उसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानुवरण, प्रत्यक्षानुवरण, संयोजन, ये चार को बिठा देंगे और उसको दृष्टांत देंगे। जैसे पत्थर को नमाने के लिए, पत्थर नमता है क्या भाई? गल जाता है क्या पत्थर? नहीं ना। बर्फ ला करके रख दो तो बैठे बैठे गल जाएगी, किंतु पत्थर पत्थर नहीं गलता। उसको गलाने के लिए क्या चाहिए? ज्वालामुखी चाहिए। ज्वालामुखी में पत्थर गल जाता है, उतना तापमान। मतलब क्या कहते हैं, जैसे पत्थर को नमाने के लिए बहुत घना समय लगता है, यहां पर भी स्थिति की अपेक्षा से वर्णन है। पर यहां पर नमाने की बात है, क्योंकि मान क्या है? अहंकार है, अकड़ है। मान क्या है? अहंकार है, अकड़ है। तो अकड़ को नमाया जाता है। वहां पर क्रोध को, क्षमा को प्राप्त किया गया था, यहां पर अकड़ को नमाया जा रहा है। तो सारे चार भेद जो है, वो चारों के चार भेद यहां पर नमाने की अपेक्षा से है। तो पत्थर को नमाना जितना घना समय, बहुत घना समय लगता है, वैसे अनंतानुबंधी मान को भी नमा करके विनय को प्राप्त कराना, उस अनंतानुबंधी मान हट करके उस वहां पर विनय की निर्मिति जब तक नहीं होती है, तब तक मान चला गया ऐसा नहीं कहेंगे। देखो, ये बहुत सोचने वाली बात है। आप बोलोगे हमारे मन में अभी कुछ नहीं, हमने शांत हो गए। हमारे शांत कब हो गए? जब विनय आएगी तब शांत होंगे, ठीक है? जब तक नहीं तो नहीं शांत होंगे। दूसरा, अस्थि भेद। आप देखते हो अंतिम क्रिया में शरीर का कुछ नहीं बचता है, सिर्फ हड्डियां बचती है। वो भी बड़ी बड़ी हड्डियां जो है वो बचती है, हाँ या ना? और जाकर के फिर कहते अस्थि विसर्जन शब्द लगा दिया। तो ये अस्थि विसर्जन, वैसे तो हम जैनों में ये सब चीजें नहीं होती है, किंतु ये अस्थि विसर्जन वाली बात जो है, क्योंकि ये नहीं गलती है, हड्डी जल्दियां नहीं गलती है। जिनके यहाँ पर दफन विधि करते हैं, दफन में भी बाकी सारा शरीर गल जाता है, हड्डियां जल्दी नहीं गलती है। तो वो कहते हैं जैसे अस्थि को नमाने के लिए बहुत समय लगता है, वैसे ही अप्रत्याख्यान मान नम कर विनय को प्राप्त होने के लिए बहुत समय लगता है। दूसरा दृष्टांत दे दिया। तीसरे नंबर पर रख दिया काष्ठ अर्थात लकड़ी। लकड़ी नमाकर गलने के लिए अल्प समय लगता है। लकड़ियां गल जाती है, लकड़ियां गलती है कि नहीं गलती है? उसमें नमी आ जाए, नमी पकड़ जाए तो वो गलना शुरू हो जाती है। तो उस प्रकार से प्रत्याख्यान मान नम कर विनय को प्राप्त होने के लिए अल्प समय लगता है। और सबसे जल्दी कौन नमेगा? जो पहले से इतना ही नरम है। तो वेत, बेत जो होती है वो नरम नरम रहती है। तो जैसे बेत को नमाने के लिए बहुत अल्प समय लगता है, वैसे ही संज्वलन मान नम कर विनय को प्राप्त होने के लिए बहुत अल्प समय लगता है। अगर हम लोग हमेशा अगर हम लोग हमेशा पत्थर जैसी अकड़ दिखाएंगे, अगर हम लोग बहुत बार पत्थर जैसे अकड़ दिखाएंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे? कहाँ उत्पन्न होंगे? नरकों में, हाँ, है ना? एक बात समझ लेना, तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने जो लिखा है ना, वो बहुत थोड़ा सा अंश लिखा है। उसका विस्तार 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 करते जाओगे तो वो विस्तार कितना होता है, देखा देखा ना आपने कितना विस्तार होता है।
मंगलाचरण के 2 लाइन को देवागम स्तोत्र में कितना विस्तार हुआ, देवागम स्तोत्र का अष्टशती में कितना हुआ, और अष्टशती से अष्टसहस्री में 8000 श्लोक प्रमाण वो 2 लाइन का विस्तार हुआ है। मतलब आचार्य महाराज उमा स्वामी को जो 2 लाइन में कहना था उसको समझाने के लिए 8000 श्लोक चाहिए। आगे की टीकाएं छोड़ दो, 8000 श्लोक चाहिए। तो यहां पर देखो उन्होंने इतना ही कह दिया, बहु आरंभ बहु परिग्रह। उसमें भी जिसको समझा नहीं उसने सोच लिया बहु आरंभ करती है और हमारी बहु ही परिग्रह करती है, नरक में भी बहु ही जाएगी। वो बहु का कोई संबंध नहीं है। बहु मतलब बहुत बहुत आरंभ करने वाले और बहुत परिग्रह करने वाले। वहां पर भी ज्यादातर स्वाध्यायों ने संकुचित अर्थ निकाल दिया। परिग्रह मतलब क्या है, साड़ी, बर्तन, गहने, वो तो हमने कम कर दिए, वो तो हमने बहुत कम कर दिए। अरे 2 जो रखे हुए हैं ना, जो 2 रखे हुए हैं, बहुत बार वृद्ध महिलाएं होती है, उनको जब देखते तो देखते कि हम आकर के बताती भैया जी हमारा देखो परिग्रह का त्याग है, हमने कुछ नहीं पहना, ना गले में चेन है, ना अंगूठी है, ना कुछ है, बस ये 2 क्या बची है, क्या कहते हैं आप, कंगन बचे हैं, 2 चूड़ियां बची हुई है, तो क्या बची है, जूड़ियां, बस उतनी सी हाथ में कुछ होना चाहिए करके। तो अब तो आपको प्रतिमाओं लेने का समय आ गया, आपने क्यों रखी है इसको, इसको भी तो निकाल दो। अब ये भी तो किसको दे दो, बच्चों को दे दो, बहुओं को दे दो। हाँ बहुओं को ही देना है, किंतु कब, मेरे बाद में, मेरे देना तो है किंतु कब, मेरे बाद में। मेरे बाद में मतलब मैं जब निकल जाऊंगी तब बहुएं अपने आप निकाल के ले लेगी। मतलब मरते वक्त भी हाथ में चूड़ी पहन करके ही आपको मरना है। परिग्रह का अर्थ, अरे जो 2 बची हुई है उसमें कितना ममत्व बचा हुआ है, अगर वो बहुत है तो वो 2 भी आपको नरक लेके जाने के लिए काफी है। यहां पर क्वांटिटी से, संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी मेरे पास है, उस एक में कितना मेरा ममत्व जुड़ा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पंकज जी, हाँ जय श्री। ये जो आचार्य अपने आचार्य पद का त्याग करते हैं, तो एकदम अंतिम समय में, एकदम अंतिम जाने वाले ऐसी स्थिति में, अथवा मेरे बाद आचार्य पद अमुक को तमुक को, जबकि नियम संलेखना 12 साल की चलती है, और 12 साल में समाधि का जब लक्ष्य बना दिया तो उस समय अपना दायित्व इतरों को न सौंप करके समाधि होने होने तक अपने साथ उसको जो रखते हैं, तो क्या यह मान कषाय भी जल्दी छूट नहीं रहा है? इसका एक प्रतीक कहा जाए क्या? ये बड़ा मुश्किल सवाल है गुरुदेव, क्योंकि हर एक की अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। बहुत बार परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती है जिसके लिए आचार्य कहीं ना कहीं तो इनडायरेक्टली जिम्मेदार होते हैं, किंतु वो जो घटनाएं होती जाती है कि शिष्य अपने कहने के लिए तो आज्ञानुवर्ती शिष्य रहते हैं, कहने के लिए तो आज्ञानुवर्ती शिष्य लिखते हैं, किंतु सचमुच में क्या वो आज्ञानुवर्ती शिष्य है, अपने आचार्य की हर एक बात क्या वो मानते हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। और जब ये सिर्फ बोलने के लिए आज्ञानुवर्ती बचते हैं और संघ में अनुशासन धीरे धीरे कम 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 होते जाता है, तब जाकर के ये अंत में आचार्यों के लिए भी संघ की व्यवस्था बनाना, और संघ के बाद में आचार्य पद किसे देंगे, कौन उसकी व्यवस्था बनाएंगे, इसका निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये गृहस्थ में भी होता है। जिस जिस गृहस्थ के 4 4 बच्चे हैं, 2 3 बेटियां हैं, इसके बाद में अपनी जो जितनी भी संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे करे, इसकी जैसे चिंता होती है, बस उसी प्रकार की चिंता धीरे 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 जब समय निकल जाता है तब जाकर के आचार्य संघ में भी बनती है। और बहुत सारे ज्यादा शिष्य होना वो भी परिग्रह माना गया है। बहुत ज्यादा शिष्य होना ये भी परिग्रह माना गया है। अर्थ ये निकलता है, आपने जैसे कहा कि भाई 12 वर्ष की तो नियम संलेखना है, किंतु वो तो उत्कृष्ट हो गई, वो उत्कृष्ट हो गई। उस 12 वर्षों में जैसे वो मुनिराज
अपनी अपने अपने शरीर और कषाय इनका सब तरीके से लेखन कर रहे हैं, उनका कृष कर रहे हैं, वैसे उन्होंने धीरे धीरे जिम्मेदारियां कम करनी चाहिए। जैसे कि देखा भी जाता है कि अलग अलग छोटे छोटे संघ बनाए जाते हैं, निर्यापकत्व दिया जाता है, अब भाई आप अपना 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 देख लो। तो इसका मतलब है कि आचार्यों के ऊपर की जिम्मेदारियां भी वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और अंत में जाकर के फिर सारी जिम्मेदारियों का त्याग भी करके फिर वो संलेखना ले सकते हैं। आकस्मिक चीजें जो होती है वो बात अलग है, किंतु एक धुरंधर आचार्य के लिए जैसे अपने कषाय, अपना भोजन, अपना ममत्व भाव, बाकी सब चीजों में से धीरे धीरे कम करना है, उसके लिए 12 वर्षों की अवधि दी है। तो उन 12 वर्षों की अवधि में आचार्यों को अपनी जिम्मेदारियों से भी धीरे धीरे मुक्त होना चाहिए, और उस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। देखो ये सारी ये चीजें जो है वो गृहस्थ के लिए भी लागू होती है। कोई बिल्कुल दुकान चला रहा है, और दुकान चलाते चलाते 75 साल 80 साल हो गए, चार चार बेटे हैं, तो भी जो मुख्य सेठ जी है, वो मुख्य सेठ जी गद्दी नहीं छोड़ते हैं, जिम्मेदारी अपने बच्चों के ऊपर नहीं डालते हैं। तो ये कुशलता नहीं कहलाएगी, ये उनकी कुशलता, क्योंकि आपको निवृत्त होने के लिए अंग्रेजी में जिसको सेकेंड लाइन बनाना कहते हैं, आपको अपने उद्योग में हो, जहां पर भी आपकी जिम्मेदारी है, आपको सेकेंड लेवल बनाना बहुत जरूरी है। अगर सेकेंड लेवल नहीं बनाएंगे तो आप एक ही चीज में फंसे रह जाओगे, और वो है अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। ये फिर वो गृहस्थ हो या फिर साधु हो, सबके लिए ये वाली बातें हैं। और जितने भी सुन रहे आपने बहुत अच्छी ये बात उठाई है गुरुदेव, ये सबके लिए लागू होता है। स्त्रियां है, और अगर मान लो स्त्रियां जॉब पर नहीं जा रही है, दुकान में नहीं बैठ रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके पास जिम्मेदारी है। घर की जो बड़ी जो गृहिणी है, वो गृहिणी के लिए भी धीरे धीरे अपनी सारी व्यवस्थाओं के साथ में बहू बेटियां जो भी है उनके पास में, उनके ऊपर उनको चीजें सौंपनी है, और जिम्मेदारियों को कम करते जाना है। अगर 75 की उम्र हो रही है, 70 की उम्र हो रही है, और आज सब्जी क्या बनेगी इसके ऊपर भी अगर आप जाकर के सारी चीजें देखने वाली हो, काम वाली आई कि नहीं आ रही, उसकी वो क्या कर रही है, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों में जाकर के देख रहे हो, तो फिर आपको पुरुषार्थ के लिए समय कब मिलेगा? धर्म पुरुषार्थ कब करोगे? और फिर कहेंगे कि हमारे पास समय ही नहीं है। अरे कहाँ से सामायिक, कहाँ से प्रतिक्रमण, भगवान का अभिषेक पूजन कर ले वही बहुत है। मतलब हमने खुद की चर्या ऐसे बना के रखी हुई है। जीव को समझना चाहिए कि हमारी आयु कितनी है, और आयु का बंटवारा किस प्रकार से करना चाहिए, और किस प्रकार से इससे निवृत्त होना चाहिए। ये निवृत्त होना, इसीलिए तो पहली दर्शन प्रतिमा की शुरुआत, जो देश चारित्र की पंचम गुणस्थान की शुरुआत है, वहां पर समंतभद्र महाराज कहते हैं संसार शरीर भोग निर्भिन्न। ये उनके लिए पात्रता लगा दी है कि संसार से निवृत्त होना चाहिए, शरीर से और भोगों से। अब भोगों की इच्छा आकांक्षा ही नहीं होनी चाहिए। अब शरीर के प्रति भी उतना ममत्व नहीं होना चाहिए कि उसको सजाओ, उसको अलग अलग तरीके की चीजें उसके लिए ट्राई करो, भोजन अलग अलग तरीके के नए व्यंजन खा करके देखो। ये करने की इच्छा भी अगर बाकी है, तो उस वो अनुव्रत में और वो पहले गुण पहली प्रतिभा में कोई मतलब नहीं रहा। तो ये वैराग्यता जो है, ये विरागता कब आ सकती है? अगर आप लोग उसके लिए बढ़िया से सोचो, पहले श्रद्धान हो कि ऐसा करना, ये मेरे आत्मा का कल्याण करना है, उसके साथ में इसको सम्यक तरीके से कैसे करना है, इसका ज्ञान बटोरो, अच्छी तरीके से ज्ञान अर्जित करो, और फिर अपने आचरण में धीरे धीरे लाते हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस देह का विसर्जन करो। यही महावीर भगवान का उपदेश है, हम ऐसा कह सकते हैं। जी ठीक है। पर मेरा कहने का मतलब, बहुत मैंने लंबा खींच दिया इसको, क्योंकि मैं इसकी अपॉर्चुनिटी संधि मुझे मिली कि इस विषय की अपेक्षा से मैं साधु की चर्चा ज्यादा ना करूं, क्योंकि वो तो अपने खुद को सुधार ही रहे हैं। जो सुधार पाते अच्छी बात है, जिनको नहीं हो रहा है वो अपनी अपनी परेशानियां उनको पता है, बट हम लोग जो चर्चा करें वो हम अपनी करें कि हमें इनसे क्या सीखना है। जैसे अगर कोई आचार्य अपने संघ का निर्वाहन नहीं कर पाए, तो क्या हम अपनी गृहस्थी के साथ में जिम्मेदारियों का निर्वाहन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये हमको देखना है। बस उसके लिए सबके साथ में एक अच्छा संवाद हुआ, ऐसा मुझे लगता है। तो ये न माने की अपेक्षा, जो कड़क अकड़ है मान, उसकी अपेक्षा से वर्णन। इसके आगे माया कषाय, जो भी माया कषाय है, वो माया कषाय कैसे कहलाती है? माया कषाय वक्रता कहलाती है, माया कषाय कुटिलता कहलाती है। तो कुटिलता जहां है उसको सीधा होना है, तो जो जितना वक्र है उसको सीधा होने के लिए बहुत समय लग जाएगा। आया ना? जैसे
अलग अलग व्यंजन की तरफ देखो, जलेबी को देखो, सेव को देखो, चकली को देखो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ऐसे। सेवैयों को देखो, जो गोल 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 सेवैया रहती है, जिसको सुत्तर फेनी भी कहते हैं, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में एक मिठाई आती है सुत्तर फेनी या सत्तर फेनी कहते हैं उसको, एक प्रकार की फेनी रहती है, इतनी बारीक, मतलब अपने बाल के इतनी बारीक रहती है, और कम से कम 200-300 एक साथ ऐसे उसको राउंड बना बना करके उसके साथ में बनाई रहती है, मीठी रहती है मिठाई, इतनी बारीक रहती है। तो उसको सीधा करने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वक्रता की अपेक्षा से वर्णन आचार्य भगवान माया कषाय के लिए कर रहे हैं। वेणु अमूल और अभय सिंह गोमुत्तये यखोरप्पे सरिसी माया नारय तिरिय नरामर गई सुखी विदिजियम। प्रत्येक गाथा में अगर आप देखोगे, आचार्य भगवान दूसरे चरण में उसका संबंध चारों गति में उत्पत्ति की अपेक्षा से लगा रहे। इतनी महत्वपूर्ण गाथा है ये। जिसको नरक तिर्यंक से भय लग रहा है, जिसको नरक तिर्यंक से भय लग रहा है, मनुष्य अभी पंचम काल के बन करके कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए इन 3 गतियों में उत्पन्न कराने वाला क्या क्या है इसकी तरफ देखो और उससे दूर रहने का प्रयास करो। ये इन गाथाओं का मर्म है, ये हमें समझना चाहिए। कहते हैं सबसे पहले वेणु और मूल। वेणु अर्थात किसे कहते हैं? वेणु, बांस। उस बांस का मूल मतलब बांस की जड़। ऊपर तो बांस आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, बिल्कुल तने एकदम सीधा बढ़ता है। अगर उसकी मूल देखोगे, वहां पर चित्र में दिख रही है, कितनी देख पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, अगर आपने कहीं कहीं उसकी मूल देखी होगी तो बारीक बारीक बहुत बहुत सारी मूल रहती है, और ऐसे वक्र वक्र एक के साथ में ऐसे उसकी स्पाइरल्स हुए रहते हैं, करली करली रहती है वो, अंग्रेजी में जिसको करली कहते हैं उस प्रकार से होती है, घुंघराली होती है। ठीक है, वो कहते हैं बांस की जड़। तो बांस की जड़ को सीधा सरल करने के लिए बहुत घना समय लगता है, वैसे ही अनंतानुबंधी माया रुजुता को प्राप्त होने के लिए, सरलता को प्राप्त होने के लिए बहुत घना समय लगता है। दूसरा उदाहरण लिया मेंढे के सिंग। दूसरा उदाहरण ले लिया मेंढे के सिंग। मेंढे का सिंग देखो कैसा है, बाकी जितने भी जानवर है उनमें मेंढे का सिंग देखो कैसा है, वक्रता की अपेक्षा से देखने में। तो वो जितना वक्र है उसको सीधा करने के लिए बहुत समय लगता है, वैसे ही अप्रत्याख्यानावरण माया रुजुता को प्राप्त होने के लिए, सरलता को प्राप्त होने के लिए बहुत समय लगता है। तीसरे नंबर पर अजगन्य पर उन्होंने रखा गोमूत्र। गोमूत्र की जो वक्रता है, इसको विग्रह गति में भी मोड़े वाली के लिए लांगलिका गति की अपेक्षा से, लांगलिका तो वहां पर कौन कौन सी थी, वहां पर रुज्य गति बाण की थी, लांगलिका थी, गोमूत्रिका थी, अलग अलग प्रकार की थी, तो वहां पर भी गोमूत्रिका का शब्द आया था। तो मोड़े की जहां पर बात होती तो गोमूत्र का जिक्र होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं किंतु गोमूत्र सीधा होने के लिए अल्प समय लगता है, उसकी वक्रता ज्यादा नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी है किंतु पूरा का पूरी वक्र 360 डिग्री ऐसा नहीं है, इसलिए उसमें कम समय लगता है, अल्प समय। और सबसे कम समय कितने हैं? खुरपे में। अब ये खुरपा शब्द जो है, हमें जो इसका अर्थ लगा वो हमने ले लिया। कहीं पर कुछ व्याख्याता जो है वो हमने देखा कि वहां पर गाय के खुर या बैल के जो खुर होते हैं, खुर मतलब पांव के नीचे का तलवे वाला भाग, वो जो खुर है, वो खुर के आकार में जो वक्रता होती है उसका उन्होंने वहां पर दृष्टांत लिया है, उसका वो अर्थ किया है। किंतु हमने जब खुरपा ये शब्द है, यहाँ पर खोरप्पे शब्द आ गया है मूल गाथा में, और इसकी जो संस्कृत टीका है उसमें क्षुरप्र ये शब्द आ गया, और क्षुरप्र का जब हम कोश में अर्थ देखते हैं तो वहां पर उसको खुरपा कहा। खुरपा मतलब एक प्रकार का जो टूल रहता है, दो अलग अलग है। यहाँ पर जो मैंने खुरपा दिखाया है वो मैसनरी वर्क अर्थात जो सिविल वर्क होता है, सीमेंट का घर बनाने का आदि जो का होता है, वो शॉवेल अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, उसका मैंने उदाहरण लिया है। क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये सीधा आकर के नीचे एक बार टर्न करके फिर टर्न हो गया, मतलब इसमें मुझे 2 मोड़े दिख रहे हैं, 2 ही वक्रताएं दिख रही है, तो इसको सीधा करने में एकदम सीधा है। दूसरा, खुरपा जो घास काटने के लिए होता है, उसकी भी अगर हम वक्रता देखेंगे तो उसको भी सीधा करने के लिए
बिल्कुल वो भी सीधा होता है। तो हमें जो ज्यादा वहां पर नजदीक वाला रखा हमने, और क्षुरप शब्द का अर्थ सीधा सीधा कृपा होता है, टूल्स का, इसलिए हमने वही अर्थ उसको रखा है। किंतु बाकी व्याख्याता जो है, वो कुछ व्याख्याता और विद्वान व्याख्याता, उन्होंने ये एक शब्द भी रखा है, जो बैल के खुर होते हैं वो भी रखा है। तो हम आपको दोनों भी उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं। तो खुरपा सीधा करने के लिए बहुत अल्प समय लगता है, वैसे ही संज्वलन माया, जो जघन्य माया है, वो जघन्य माया को, ऋजुता को प्राप्त करने के लिए बहुत अल्प समय लगता है। इसको हम तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर इस प्रकार से भी ले सकते हैं सभी को। तीव्रता में 2 डिग्रीज है, एक तीव्रतर और उसके बाद तीव्र, फिर मंद और मंदतर। इसके आगे भी और 2 होती है, ऊपर में तीव्रतम होती है, नीचे मंदतम होती है, किंतु यहाँ पर 4 भागों में विभागनी करी है, इसलिए 4 ही यहाँ पर लेवल्स रखी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब चौथा भेद किसका होगा? 287 नंबर का था, लोभ का होगा। तो लोभ के लिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए। किमिराय चक्क तनुमल हरिद्रायण सरिसवो लोहो नारयतिरिख मानुष देवे सुपाय ओ कमसो। अब लोभ को रंग की उपमाएं दी जा रही है। कोई रंग अगर किसी चीज पर चढ़ जावे तो वो उतरने के लिए कितना समय लगता है। जैसे लोभ एक नशा को निर्माण करता है, और वो नशा उतरने के लिए कितना समय लगता है। लोभ नशा निर्माण करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? मार्केट में गए थे सब्जी लाने के लिए, रास्ते में ही बहुत ही सुंदर साड़ी की बहुत बड़ी दुकान है, और उसके विंडो शॉपिंग में वो मॉडल को जिस प्रकार के वस्त्र वहां पर पहनाए गए साड़ी को, वो देखते ही मन में भा गई। अब साड़ी लेने का कोई प्रयोजन भी नहीं है, ना घर में जगह है, ना कोई घर में त्योहार है, न शादी ब्याह है, तो अब तो आने वाली नहीं है, किंतु वो देख करके मन में भर गई तो मन में लोभ आ गया। और वो लोभ लेकर के, जैसे मुंगेरीलाल दिन में सपने देखते हैं, वैसे ही वो लोभ में आकर के वो साड़ी पहन करके मैं कैसे इतराऊंगी, क्या कहाँ जाऊंगी, क्या क्या बोलूंगी, इसका वर्णन दिमाग में चालू होता है। तो इस प्रकार की चीजें जो नहीं है, जो भ्रामक है, किंतु उस प्रकार से चिंतन करने वाली, उस प्रकार से बड़बड़ करने वाले, उसको क्या कहेंगे? नशेड़ी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये नशा किसने लाई है? ये नशा किसने लाई? लोभ ने लाई। देखो, हमेशा वस्त्र की बात समझने के लिए इजी करके मैं बोल रहा हूं। जो पहली बार पिकनिक के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रवास करने वाला है, विमान से जाने वाला है पहली बार, तो उसके लिए वो वाला सुख देने वाला जो विमान प्रवास है, उसके बारे में वो सोचते रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। मैके में अगर मान लो कोई शादी ब्याह है, और बिल्कुल भाई के घर में है, बहन के घर में है, तो फिर जाकर के जिस प्रकार की वहां पर सुविधा होगी, या जिस प्रकार की हम लोग मजा करेंगे, उसको कितने दिन पहले से सोचना चालू कर लेते हैं। है ना? आपकी बातें ही नहीं कर रहा हूं, आप तो स्वाध्यायी हो। गोबर सर के डबल और एक सर्वर सिद्धि, कम से कम 3 वाले स्वाध्यायी हो। तो आप में तो इतनी अब वैराग्य आ चुका है कि आपकी बातें ही नहीं हो सकती। पर वो नशा दिला रही कि नहीं दिला रही, मेरा कहने का मतलब, मैं लोभ और नशा इन दोनों में जोड़ जोड़ करके आपको बता रहा हूं। तो वो जो नशा है, वो उतरने के लिए कितना टाइम लगता है? सब प्रकार के नशे उतरने के लिए समान समय नहीं लगता। इसलिए कह रहे हैं, कृमिराग मल, एक कीड़ा होता है, उसका जो मल होता है, वो इतना, उसका जो वर्ण है, अगर वो किसी के कपड़े को लग जाए या कहीं लग जावे, तो वो उतरने के लिए बहुत घना समय लगता है। तो क्या कह रहे हैं? कृमि कीड़े के मल का रंग फीका होने के लिए बहुत घना समय लगता है। फीका होना शब्द लगा दिया नशा कम होने के लिए। वैसे ही अनंतानुबंधी लोभ संतोष को प्राप्त होने के लिए बहुत घना समय लगता है। संतोष को प्राप्त जब तक नहीं होता, तब तक लोभ की नशा नहीं जाएगी। अरे एक बार हाँ तो बोलो। दूसरे की ही तो उतर जावे, ये तो भावना भाव। अपने पास तो है ही नहीं, तो दूसरे की तो उतर जावे। अगला है
अप्रत्याख्यानावरण अनुत्कृष्ट कौन सा है वो? चक्रमल। कितना सुंदर, देखो मैं ये जब उदाहरण जब आया पढ़ने में तो इतना मतलब, चक्र तनुमल ये मूल गाथा में है। और गाथा कब लिखी गई है देखो, साक्षात सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने लिखी है, 10वीं शताब्दी में लिखी है। अब 21वीं चल रही है, 1100 वर्ष हो गए। तो 1100 वर्ष पूर्व जो चक्र था, पहिया था, रथ का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, उस पहिए में भी वंगन डाला जाता था, लुब्रिकेंट डाला जाता था। ये इससे सिद्ध हो रहा है। मतलब केमिकल्स, एक कोई खेत में पकता है क्या? खेत में बनता है क्या ग्रीस, लुब्रिकेंट? क्यों प्रमोद जी? ग्रीस आदि चीज जो है, देखो यहां पर कितनी बड़ी बात आ गई। नेमिचंद्र महाराज लिख रहे हैं चक्रमल के बारे में। अब वो क्या खेत में थोड़ी पकता था, मतलब कहीं ना कहीं तो बनाया होगा, केमिकल से बना होगा, कुछ भी होगा। तो उस चीज का ज्ञान उस समय के जीवों को था। आज जो ये जो हम लोग रेसिस्ट बन गए हैं, रेसिस्ट मतलब क्या है? अब पुराना मतलब उनको थोड़ी समझता था। आज का विज्ञान जितना है उतना कभी था ही नहीं। ये कहने वाले जीव, आजकल तो पिरामिड्स आदि के ऊपर भी इतना जबरदस्त रिसर्च हो रहा है कि इसके पहले पिरामिड्स को जो वहां के लोकल लोगों के द्वारा बनाया हुआ माना जाता था, उसको अब छेद दिया जा रहा है उस संकल्पना को। कैसे? क्योंकि कहा उन्होंने कि इतने बड़े बड़े टनों में, एक एक पत्थर का वजन टन में है, 1000 किलो का एक टन होता है। और इतने बड़े बड़े पत्थर को उठा करके अगर स्लाइड करके भी लेके जाना है तो उसके लिए जो लकड़ी लगने वाली थी, वो लकड़ी को अगर उपलब्ध होने के लिए कितने बड़े जंगल काटे जाने जरूरी है, इसका भी कैलकुलेशन किया गया है। और उतनी लकड़ी उस समय के इजिप्ट में था ही नहीं। ऐसा कोई भी वहां पर एरिया नहीं होता है नजदीक के उतने एरिया में कि जहां से उतना जंगल साफ करके लकड़ी को प्राप्त किया जाए और लकड़ियों में से फिर इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर लेकर के, पहले तो उसको बढ़िया से काटना है और काट करके फिर ऊपर लेकर के जाना है। तो ये बने कैसे? साउथ में इतने सारे मंदिर है, इतने सारे मंदिर है जिसमें घुमावदार पिलर को देखा जाए तो जो आज टर्निंग की इंजीनियरिंग की जाती है, टर्निंग जिसे कहते हैं, गोल घुमा करके टूल लगा करके उसकी टर्निंग की प्रक्रिया की जाती है लेथ मशीन के ऊपर, बिना उसके वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कभी गोमटेश, बहुत बार गए होंगे गोमटेश्वर, गोमटेश भगवान के दर्शन करने के बाद में नजदीक में एक जीनद हल्दी करके गांव है, बिल्कुल वहीं पर नजदीक में, 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर है। बहुत सुंदर सुंदर बस्तियां है देखने के लिए वहां पर। वहां पर जाकर के देख लेना, वहां पर एक नर्तकी की मूर्ति है, बाहर मंदिर के बाहर के प्रांगण में, जो बाहर के एरिया में लगी हुई रहती है, उसमें एक नर्तकी की मूर्ति है। और उस नर्तकी की जो मूर्ति है, उसके पांव की जो घुंघरू है, वो घुंघरू का एक एक घुंघरू अलग अलग है। जब भी गोमटेश अगली बार जाओ तो ये जरूर देख करके आओ किस प्रकार की शिल्पकला ली है। पाव में घुंघरू, घुंघरू में तार, और तार के हर एक घुंघरू अलग अलग है। चेन कैसे बनवाई है? चेन बनाने के लिए एक चेन की साकल में दूसरी साकल अटकानी पड़ती है, और पत्थरों में कैसी बनाई होगी। तो जो मनुष्य इतनी सारी चीजें जानता था, तो आज आप क्या, जितना भी आधुनिक विज्ञान शोध लगा रहा है, उसकी क्या चर्चा करते हो? आकाश में उड़ने वाली विद्या, पांव को इस प्रकार का लेप लगावेंगे तो आप जमीन से ऊपर उठ जाओगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी आप मात दे करके ऊपर उठ जाओगे और अधर चलोगे। किससे? कुछ रसायन पांव में लगाने से। और वो रसायन क्या है? वो रसायन जो पृथ्वी है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसको हम अधर्म द्रव्य कहते हैं, वो अधर्म द्रव्य के विरुद्ध में काम करता है और आपको जमीन से ऊपर उठाएगा। वो बनाने के बाद में इतने रसायन के बारे में जिनको पता है, क्या उनको एक मिक्सर बनाना, एक रेफ्रिजरेटर बनाना, ये उनके लिए कोई
बहुत बड़ी बात थी क्या? जिन ऋषियों ने या जिन मानवों ने ये सारी विद्याएं प्राप्त करके ये इतनी सारी चीजें बनाई, अलग अलग प्रकार की रिद्धियां आदि, ये रिद्धि मतलब कोई चमत्कार नहीं है कि वो बैठे बैठे आंख बंद कर दिया और आकर के किसी तुम्हारी झोली में डाल दिया। ये पूरा ज्ञान है, ये विज्ञान है बहुत बड़ा। और उस विज्ञान को प्राप्त ज्ञान से ही किया जा सकता है। और जिन्होंने प्राप्त किया उनको अलग कैटेगरी के मुनिराज कहा गया, क्योंकि इतनी बड़ी ज्ञान को पाने के लिए गृहस्थ गृहस्थ में रह करके चीजें उसकी जिम्मेदारी करते हुए उसके लिए मुश्किल है ये सब पढ़ना, उसके ऊपर रिसर्च करते रहना। तो ये सारी बातें अगर जब हम लोग देखते हैं, क्या वो एक मिक्सर नहीं बना सकते थे, एक रेफ्रिजरेटर बना नहीं सकते थे? आज मिक्सर के फायदे ज्यादा है या तोटे ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है? रेफ्रिजरेटर के फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? कभी इसके ऊपर चिंतन जरूर करना। खाने को, सब्जियों को हम लोग स्टोर कर करके जो खा रहे हैं, उससे शरीर को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 30-40 वर्ष पूर्व हरित क्रांति नाम, उसके नाम के नीचे जो हाइब्रिड सब्जियों की अलग अलग प्रकार के बीजों का उत्पाद किया गया, उसकी वजह से आज कुछ साइंटिस्ट मानते हैं अकाल में बाल सफेद होना, अकाल में बुढ़ापा आना, अकाल में मृत्यु होना, ये सब उसी की देन है। ये साक्षात साइंटिस्ट मानते हैं, किंतु हमने उसको हरित क्रांति माना। क्यों? क्योंकि उस समय की भारत की आबादी बहुत थी और वहां पर उत्पादन उतना नहीं था, तो उसके लिए आवश्यक क्रिया थी। अरे तब आवश्यक क्रिया थी, अब आज वो कितनी आवश्यक है उसको देख करके क्या हम लोग फिर से सेंद्रिय खेती की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं? दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए, दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए, इस लोभ में देसी गायों को हटा करके जर्सी आदि जो गाय लेकर के आ गए, उनके दूध पी करके फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, इसके ऊपर भी तो कभी ऑडिट तो होना चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि जिस चीजों से, जिस इनोवेशन से, जिसका शोध लगाने के बाद में जो बनने वाली जो चीज है जो साइंस से बनती थी, उसका मानवों को फायदा से नुकसान ज्यादा है, फायदे से नुकसान ज्यादा है, ऐसी चीजों का त्याग करने की एक मानसिकता उस जमाने में पाई जाती है। आज जैसे आप लोग स्वाध्याय करते हो सोचते हैं ना कि इस गाथा का ये सारा प्रकरण गणित का आदि हमें फायदा है क्या, क्या फायदा है, मोक्ष जाने के लिए मुझे कैसा फायदा होगा, वैसा फायदा है क्या नुकसान है, ये वो मुनि महाराज सोचते थे जो ग्रंथ लिखते थे या ये जो सारी प्रक्रियाएं करते थे, कि इसका मानव जाति के लिए फायदे ज्यादा है या नुकसान है। दो फायदे होंगे पर अगर 8 नुकसान होंगे वो नहीं बनाते, इसकी जरूरत ही नहीं है। आ गई बातें समझ में, क्लियर हो रहा है? तो वापस इसके ऊपर आते हैं लोभ की तरफ। तो आचार्य कह रहे हैं मतलब ये चक्रबल तब भी था, चक्रबल जैसे चक्रबल का रंग, बहुत डरते हैं लोग। बाकी कोई भी है, चलते चलते है, लिफ्ट पे जब चढ़ते हैं तो पुरानी प्रकार की अगर लिफ्ट है जिसमें ग्रीसिंग किया जाता है और बाहर ऐसे लोहे के बार होते हैं उसको, और उसको फिर कोलैप्सिबल रहता है, फिर उसको खोल करके आप अंदर चले जाते हैं और उसमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है। अगर वो ग्रीस अगर साड़ी में कपड़े में लग जावे तो फिर उस महिला का या उस श्रीमान जी का चेहरा देखने जैसा बन जाता है। इतना बड़ा नुकसान, चक्रबल। तीसरा है तनुमल, तीसरा है तनुमल। तनुमल मतलब अपने शरीर के ऊपर जो मैल है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो वो निकलने के लिए आसान है या कठिन है? तो उस, अगर हम लोग अल्प बहुत्व देखेंगे, तरतमता देखेंगे, तो उसमें अल्प समय लगता है और सबसे कम समय लगता है हल्दी का रंग उतरने के लिए। सबसे कम है हारिद्र। हारिद्र का अर्थ होता है हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र। तो उसको फीका होने के लिए बहुत अल्प समय लगता है। उसी प्रकार संज्वलन लोभ, संतोष को प्राप्त होने के लिए बहुत अल्प समय लगता है। ऐसे आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। पंकज जी, हाँ चाची। ये कृमि राग वगैरह हरिद्रा तक आपने जो उदाहरण दिया ना, हाँ माने लोभ कषाय की जो तरतमता अथवा त्या उसमें जो उत्तर उत्तर जो आसक्ति की कमी होती गई है ना,
तो इसका अर्थ यह भी निकलता है कि हमारे पास कितना परिग्रह है इससे महत्व नहीं है, परिग्रह के प्रति आसक्ति कितनी है ये विचारणीय है। हो सकता है कोई 10 करोड़ रुपए का मालिक है, लेकिन आसक्ति उधर ध्यान उनका कम जाता हो। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है 50 लाख ही उनके पास है, लेकिन वही हमेशा उसके दिमाग में चलता रहता है। माने परिग्रह संग्रह की भी बुद्धि और संचय की संरक्षण की बुद्धि अगर उसमें ज्यादा आसक्ति पूर्वक चलती हो, तो कम परिग्रह रहते हुए भी वह, माने कम मात्रा में सामग्री होते हुए भी वह ज्यादा परिग्रहधारी हो सकता है, और बाहर में ज्यादा परिग्रह दिखाई देते हुए भी वह अपरिग्रह अथवा अल्प परिग्रहधारी भी हो सकता है। इसीलिए तो मूर्छा परिग्रह यूं कहा। सामग्री कितनी है इसकी बात नहीं की गई, उसमें आसक्ति गहरी कितनी है ये महत्वपूर्ण हो गया ना इसमें। बिल्कुल गुरुदेव। ये देखो, कार्य कारण भाव से अगर हम देखेंगे तो बाह्य परिग्रह जो है, जिसको हम धन धान्य गाड़ी बंगला जमीन ये आदि कहते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ममत्व भाव, अर्थात भाव परिग्रह। जो आंतरिक अभ्यंतर परिग्रह जिसको कहा गया है, वो उसका कारण है। अभ्यंतर परिग्रह का कारण क्या है? या उसके साथ में कौन है? उसके साथ में परिग्रह संज्ञा है। और परिग्रह संज्ञा का कारण कौन है? मतलब इन सबकी जड़ कौन है? तो लोभ। मतलब सभी जगह पर अगर हम देखेंगे तो नरक में लेके जाने वाला बहुपरिग्रह जो है, उसके मूल में लोभ है। और हम सबसे बड़ी कषाय किसको मानते हैं? लोभ को मानते हैं, क्या क्रोध को मानते हैं? क्यों सुरेश जी? लोभ ज्यादा परिग्रहधारी है। देखो क्योंकि लोभ लोभ जहां पर है ना वहां बाकी के उसके निमित्त से आधे ही आधे हैं। क्रोध भी होगा, माया भी होगा, मान भी होगा, सभी होगा। ये अंत्य दीपक लोभ के रूप में रखा, क्योंकि गुणस्थानों की अपेक्षा सबसे अंत में समाप्त होता है। बिल्कुल। और इस लोभ के कारण ही जो कि अन्य कषाय होती है, इस प्रकार उसमें अंतर्गर्भित होती है बाकी के कषाय। इसीलिए तो लोभ को पाप का बाप बखाना। सबकी जड़ लोभ है। जितने लोग हाँ हाँ करके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, सोचने वाली बात है ये। आज से क्रोध से ज्यादा लोभ को शत्रु मानो। जहां जहां हमें लोभ हो रहा है, पहले उसको एक रोग मानना चालू करो। ये बुरी चीज है जब तक नहीं मानेंगे। देखो, अगर कोई रोगी है, वो रोगी स्वयं को रोगी जब तक नहीं मानता है, तब तक वो औषधि कैसे करेगा? ना वो इलाज को ढूंढेगा, ना वो इलाज कराएगा, ना वो औषधि लेगा। लेगा क्या? आपका बदन बुखार से तप रहा है, थर्मामीटर बता रहा है, हाथ से चेक करोगे तो भी आपको बता रहा है, किंतु आप मानने को तैयार नहीं है। नहीं, मेरा उतना ही शरीर गर्म ही रहता है। अब मानने को ही तैयार नहीं है, तो आप उसके लिए गोली लोगे? कोई इलाज करोगे उसका? नहीं। तो हम कशाई है, हम रागी द्वेषी है। ये सबसे बड़ा हमारा रोग है। ये रोग है, ये रोगी है। इसीलिए इसको इलाज करने की जरूरत है। आज हम सामायिक क्यों नहीं करते? हम प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर रहे? करते सब लोग, ध्यान धारणा करते हैं। परसों ही बात निकली थी, शाम में लोग कम बैठते हैं, 35 40 50 लोग रहते हैं, इसलिए मैं फिर से वो विषय निकाल रहा हूं। बातें बातों में प्रश्नोत्तर में समोसरण का वर्णन आ गया, और समोसरण का कुछ डिटेल में वर्णन मैं कहते ही सबके चेहरे ऐसे खुल गए, क्योंकि वो समोसरण ध्यान की जैसे बातें हो रही थी। सब लोग मन से समोसरण में पहुंच गए और उस सुख की अनुभूति करी, भगवान के दर्शन साक्षात कर रहे से। और सबने फिर बोलना चालू किया, भैया समोसरण का ध्यान करना चाहिए, हमें समोसरण का ध्यान रिकॉर्ड करके भेज दो। किंतु इसके पहले इतना सुंदर, जिसको आप लोगों ने सराहा था, ऐसे समय शिखर का ध्यान बना करके सबके पास में भेजा गया है, उसमें से वो ध्यान कितने लोगों ने बार बार सुना? यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। कितने लोगों ने सुना? कितने लोगों ने ध्यान किया? और जो चीज आपको इतनी अच्छी लगी थी, जिसका प्रशंसा करते हुए आप थक नहीं रहे थे, उसको आपने कितनी बार सुना? बात समझ में आ रही है? सारी जिनवानी हमको इतनी प्यारी लगती है,
एक दिन अगर क्लास को छुट्टी हो जाएगी तो आप आकुलता हो जाती है, ऐसा सब लोग कहते हो, मुझे फोन कर करके कहते हो। तो उस प्यारी जिदवानी को सिर्फ सुनने का ही सुख लेना है या उसको आचरण में ला करके मोक्ष को पाने का सुख लेना है? इसलिए कषाय को रोग समझो। हम रोगी है। और रोगी क्यों है? क्योंकि हम भोगी है। हम रोगी है क्योंकि हम भोगी है। जब तक योगी नहीं बनोगे, बैठे यहां पर छठे गुणस्थानवर्ती योगी, उनकी तरफ देख लो, दूसरे ग्रह से नहीं आए, आप और हम में से ही गए हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 40-40 सालों से योगी बने हुए हैं। मजाक है? बन के दिखाओ। एक बार भोजन करना है, हाथ से केश लोच करने हैं, भूमि शयन करना है, दिन में समय समय पर प्रतिक्रमण, वंदना, आवश्यक स्वाध्याय सब करना है, पद विहार करना है, एक जगह पर नहीं रह सकते, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, नग्न रहना है, ठंड हो गर्मी हो, दिन में एक ही बार पानी पीना है। बुखार आ गया, इंजेक्शन नहीं लगा सकते। आहार के समय में एक बार जितनी औषधि मिलेगी उतनी, वो भी शुद्धता की अपेक्षा से सोच सोच करके 50 चीजों को निकाल करके लेनी है। भाई कुछ समझ में आ रहा है? ये जब तक नहीं करोगे तब तक मोक्ष मिलने वाला है क्या? 4 वर्ष से कर रहे और 4 लाख वर्ष तक स्वाध्याय करते, सिर्फ स्वाध्याय ही करते बैठोगे, आचरण में कुछ नहीं लाओगे, तो मोक्ष मिलेगा क्या? तो जब तक भोगी है तब तक रोगी रहेंगे। जिस दिन योगी बनेंगे, अपने आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। बातें समझ में आ जाएगी? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। पंकज जी, हाँ चश। कोई बहना सुबह वॉकिंग कर रही है और उसके गले में गहने हैं और किसी ने झड़प मार लिया, तो बचाव के लिए और अपना गहने बचाव के लिए फाइटिंग हो गया, तो क्या उस आभूषण के ऊपर उसकी आसक्ति ज्यादा है? अथवा घर में कोई दरोड़ा डाल दिया और उस समय मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए अपने चीज संभालने के लिए, तो क्या उस धन संपत्ति के प्रति आसक्ति होने से मरने मिटने के लिए व्यक्ति तैयार हुआ, तो क्या ये आसक्ति का प्रतीक कहा जाए क्या? देखो, आसक्ति के बिना तो चीजें होती ही नहीं है। जैसे अगर दूसरों को कोई लूट रहा है, सामने वाले घर को लूट रहा है, तो मरने मिटने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि उनके गहनों में आसक्ति नहीं है। जो मेरे घर में है उसमें आसक्ति है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आसक्ति होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक आता है यहां पर परिस्थिति की अपेक्षा, गृहस्थ की अपेक्षा, पंचम काल के गृहस्थ की अपेक्षा, या इन जनरल गृहस्थ की अपेक्षा ये होना स्वाभाविक है कि नहीं है? है। और इसके लिए प्रतिकार करना ये विरोधी हिंसा वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल विरोधी हिंसा वाली बात है। तो इसमें से सीख क्या लेनी है? इसमें से सीख क्या लेनी है? इसके लिए मरने मिटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन जो हमें मिला हुआ है वो जीवन इतने आसानी से नहीं मिलता है। किसी के गलत बर्ताव की वजह से हम अपने जीवन को मिटाने की जरूरत नहीं है। बस चीज क्या है कि कुछ चोरी हो जाएगा, कोई बात नहीं है, उसके बिना भी मैं अपना जीवन जी सकता हूं। मैंने बेस्ट पॉसिबल ट्राई किया, फिर भी नहीं बचा पाया, चला गया। अब उसके बारे में मैं पीछे आर्त ध्यान ना करूं, आकुलता ना करूं। ये अगर विचार होंगे, मैं मानता हूं कि वो थोड़ी देर तक तो वो सताएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, किंतु वर्ष तक हम लोग उसके अगर उसी में दुख में अगर रोते रहे, हाय 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 मेरा गया, हाय 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 मेरा गया, उसके लिए लगने वाला आंखें वाला जो पुरुषार्थ है, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना, ये करना वो करना, वो सारी चीजें अपने अपने गृहस्थ की अपेक्षा से होती रहेगी। किंतु मैं मन से जो चीज चोरी हो चुकी है, अब उसमें मेरी आसक्ति हटाना, ये पुरुषार्थ हो जाएगा। आसक्ति होना
परिस्थिति की अपेक्षा से ये स्वाभाविक शब्द लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, स्वाभाविक जीव के स्वभाव की अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं मैं, बट यहाँ पर संसारी जीव के लिए स्वाभाविक है, गृहस्थ के लिए स्वाभाविक है, किंतु एक सावधान स्वाध्यायी के लिए उसमें से जल्द बाहर आना, कम से कम आकुलता करना, कम से कम आत्म ध्यान करना, ये जरूरी होना चाहिए। और इसको आसक्ति कहना चाहिए क्या? बिल्कुल आसक्ति कहना चाहिए, तभी तो इसके लिए मरने मिटने की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा, सामने वाले के घर में अगर ये हो रहा है तो उसके लिए मरने मिटने की बात नहीं होगी। तो इसका मतलब आसक्ति होना और नहीं होना, ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है जी। और इस प्रकार का ये राग है, आसक्ति का, वो राग को ये तो होगा ही होगा गृहस्थ के लिए। गृहस्थ के लिए क्या है, अगर एक उदाहरण ले लेते हैं, साधुओं के लिए भी हम उदाहरण ले सकते हैं। मुनि महाराज अगर मान लो कि धूप है, ठंड के सीजन में छत पर बैठे हैं, सामाई करने के लिए पाटा लगाकर बैठ गए वहां पर रासुकता से, और बाजू में पिच्छी है, कमंडल भी रजाई में रखा हुआ है, और बंदरों का वहां पर उपद्रव है। अब आंखें बंद करके सामायिक में तो जा रहे हैं, किंतु बंदर पिच्छी उठा करके लेके जाएगा, ये चिंता मन में सताएगी कि नहीं सताएगी? हम बात कर रहे हैं वहां पर एक सामान्य मुनिराज की, तो ये वहां पर जरूर मन में चिंता सताएगी, किंतु उस चिंता को छोड़ करके भाई चली जाएगी तो देखेंगे आगे। चलो, मेरा आपका कर्तव्य क्या है? मतलब आसक्ति होना या उसके बारे में राग भाव होना ये स्वाभाविक है, किंतु उस राग में, उस राग के संस्कार के साथ कितनी देर तक रहना, ये एक जीव के लिए महत्वपूर्ण बात है। उस वासना काल में कितनी देर तक रहना, ये महत्वपूर्ण बात है। उससे जल्द बाहर निकल आवे, ये सावधानता बुद्धि के लिए भी और गृहस्थ के लिए भी है। माने कुछ चीजें ऐसी है जो आवश्यक अति आवश्यक है, और कुछ चीजें ऐसी है आवश्यकता तो है लेकिन आवश्यकता से अतिरिक्त उसके ऊपर आसक्ति है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, आवश्यकता मतलब क्या? उसके बिना आगे का जीवन जिया जा सकता है? हाँ, जीवन जिया जा सकता है, उसके लिए दूसरे तरीके हैं। पीछे चली जाए तो दूसरी पीछे आ सकती है। अगर सोना चांदी चला जाए, पैसे चले जाए, तो भी उसके बिना अलग अलग तरीके से जिया जा सकता है, दूसरे कोई सहायता कर लेंगे। इस प्रकार से, और ये सोच करके हमें उस आर्त ध्यान को और उस कषाय को पालना नहीं है, उसके संस्कार को नहीं बनाना है, उसके वासना काल को नहीं बढ़ाना है। ये महत्वपूर्ण बात एक स्वाध्याय को समझनी चाहिए। इसलिए इष्ट वियोग को आर्त ध्यान में रखा और परिग्रह संरक्षणानंद को भी रौद्र ध्यान में रखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों ही दुर्ध्यान है, धर्म ध्यान से हट करके है, लेकिन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में थोड़ा सा जो क्या है, भाव अपेक्षा ध्यान की अपेक्षा अंतर है, इतना ही कह सकते हैं। बिल्कुल। एक अभी गुरुदेव आपने रौद्र ध्यान की बात करी, कैसे होता है कि हम लोग इतने जड़ बुद्धि हो रहे हैं कि हमारी सेंसिटिविटी जो है ना, वो बहुत खत्म हो गई है। हम किसी भी चीज में सावधानता, और हम लोग ऐसे, एक गृहस्थ तो ऐसे जी रहा है मानो कि नई नई जो चीजें हैं वो हमारे एक जीवन पद्धति का अनिवार्य भाग है, और ये होने वाला ही है, ऐसा सोच करके चल रहे हैं। बचपन में व्यंगात्मक प्रोग्राम हम लोग टीवी के ऊपर कितने देखते थे, व्यंगात्मक कह रहा हूं मैं, दूसरे का व्यंग हंसी मजाक उड़ा करके आपको हंसी कराने के लिए अच्छे अच्छे लेखकों के आपको लेख सुनने को पढ़ने को मिलते थे, आप हंसते थे, कॉमेडी होती थी। आज कॉमेडी के मायने क्या हो गए हैं? दूसरे के व्यंग के ऊपर दूसरे की टीका करना, दूसरे को अपशब्द बोलना, और हंसते हैं, और उसके साथ में हम हंसते हैं। तो क्या ये रौद्र ध्यान नहीं है? अगर हम लोग बारकाई से अगर इसको देखेंगे तो आज जिसके नाम पर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर, आज तो ये पैसे दे करके, जैसे नाटक सिनेमा चलता है वैसे स्टैंड अप कॉमेडी के शो होते हैं, और यंगस्टर्स, बच्चे और बच्चियां दोनों कर रही है, और बड़ी बड़ी फीस देकर के, टिकट के पैसे देकर के कर रही है, और अंदर जाकर के क्या बातें होती है। आज सोशल मीडिया के ऊपर अगर लोग स्टैंड अप कॉमेडी के अगर कुछ अंश देखे तो वो अपने परिवार के साथ सुनने के योग्य नहीं है। ऐसी अभद्र भाषा का उसमें प्रयोग है, माँ पिताजी के बारे में, समाज के बारे में, लैंगिकता के बारे में, ऐसे ऐसे शब्दों का, और बिनधास्त, मतलब ये बच्चे ऐसा उसके बारे में हम कुछ गलत बोल रहे हैं, इसका उनको बिल्कुल एक इल्म ही नहीं है, बिल्कुल उनको कोई उसके बारे में कोई पड़ी नहीं है। और ऐसे सुन करके चीजें हम ठहाके लगाते हैं। टीवी के ऊपर भी आने वाले इतने सारे जो रियलिटी शोज है,
जहां पर कॉमेडी की जाती, कॉमेडी शोज के नाम पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये यूट्यूब पर जाने वाला ये रिकॉर्डिंग। पर सोचने वाली बात है ये कि वहां पर दूसरों को भला बुरा कहते हुए, दूसरे के माँ पिताजी को भला बुरा कह करके भी वहां पर विनोद की निर्मित हो रही है, हंसी मजाक की निर्मित हो रही, कॉमेडी की निर्मित हो रही है, और उसको देख करके हम भी हंस रहे हैं। क्या ये अभद्रता को सुन करके हंसना और खुश होना ये रौद्र ध्यान नहीं है? ये सोचने वाली बात है, और अनुवृत्तियों ने तो जरूर सोचनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विषय निकला था रौद्र ध्यान का, इसलिए मुझे याद आ गया, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर एक चिंतन जब आया कि रौद्र ध्यान का, तभी मैंने सोचा था कि इसकी चर्चा हमें स्वाध्याय में जरूर करनी है और लोगों को सावधान करना है इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चार्ट यहां से अभी तक की जो बातें हमने करी उसका एक सार रूप से चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट की तरफ देखते हैं। एक शक्ति की अपेक्षा और एक स्थिति की अपेक्षा, एक शक्ति की अपेक्षा और एक स्थिति की अपेक्षा देख लेना। ऊपर स्थिति की अपेक्षा से है जो अभी चार चार भेद किए गए हैं, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य, और इनको अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन चार चतुष्क के साथ में जोड़ा गया। फिर क्रोध के चार भेद है, शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूलि रेखा, जल। ये इसको याद ही करना है आपको, क्योंकि आचार्य भगवान अलग अलग ग्रंथों में इनके संदर्भ लेकर के चर्चा करते हैं। जहां पर कर्म सिद्धांत की बातें, स्थिति और अनुभाग की बात आती है, वहां पर वो इस प्रकार शिला भेद वाला क्रोध है तो इस प्रकार का कर्मबंध होगा। तो शिला भेद वाला क्रोध आपको मालूम होना चाहिए कि शिला भेद वाला क्रोध क्या है। तो इसीलिए ये जो चार्ट और ये जो दृष्टांत दिए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद ही करना है। तो शिला भेद, पृथ्वी भेद, धूलि रेखा और जल रेखा, ये क्रोध की अपेक्षा, क्योंकि इनको मिटाने के लिए अल्प बहुत उसको देखा गया है समय की अपेक्षा। मान कषाय के चार भेद, शैल, अस्थि, काष्ठ और वेद, इनको नमाने की अपेक्षा, विनय को धारण करने की अपेक्षा, जो समय लगता है उसकी अपेक्षा से चर्चा है। मायाचारी में वक्रता को रुजुता में बदलना, इसलिए बांस की जड़, मेंढे का सिंह, गोमूत्र और खुरपा, इसकी अपेक्षा से जो चर्चा की गई है, अल्प बहुत दिया है, उसको भी याद करना है। लोभ किसी नशे से कम नहीं है, वो नशा कम होना मतलब ये जो वर्ण कर कलर दिए हैं, रंग दिए हैं, उन रंग को फीका होने की अपेक्षा से जो दृष्टांत है, कृमिमल, चक्रमल, तनुमल और सूखी हल्दी का रंग, इस प्रकार से जो है उनको देखना चाहिए। और ये जो है अनंतानुबंधी वाला कहाँ उत्पन्न करता है? नरकों में। अगर हम लोग अनंतानुबंधी वाले कषाय को अगर हम लोग बहुत ज्यादा बार करते हैं, करते ही रहते हैं, तो ये नरक में उत्पन्न कराएगा। जो अनुत्कृष्ट अप्रत्याख्यानावरण वाला है वो तिर्यंश में उत्पन्न कराएगा। जो अजगन्य अर्थात प्रत्याख्यानावरण वाला है वो मनुष्य में उत्पन्न कराएगा, और संज्वलन वाला है वो देव में कराएगा। अब मेरा प्रश्न है, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इसके वासना काल कितना कितना बताया गया है? अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इसका वासना काल जल्द से जल्द हाथ ऊपर करने हैं। अभी अभी हम लोग 3-4 दिन से वही चर्चा कर रहे हैं। चलिए सारिका दीदी, आप अप्रत्याख्यानावरण का बताइए। याद आ हो गया? अनम्यूट हो गया दीदी, याद आ रहा है कुछ? अप्रत्याख्यानावरण अगर नहीं आ रहा तो याद कैसे रखना वो देखो। मैं आप लोगों का हमेशा, आप लोगों को मालूम है, मैं आप लोग ज्ञान नहीं चेक कर रहा हूं, आपको बीच बीच में मैं हिंट दे रहा हूं। अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, चारित्र, संयम, अ मतलब किंचित, एक देश, तो जो एक देश चारित्र को ना होने दे वो अप्रत्याख्यान, उसको आवरण करने वाला, तो उसका वास्ता काल कितना है? नीचे से जब चलना है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्ञान, सबसे नीचे 6 महीने से ऊपर लेके जाने वाला, मतलब तीसरे नंबर पर जो आएगा वो 6 महीने के अंदर खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक वाली मर्यादा तो मिल गई, और मर्यादा सिर्फ 4 ही है, 6 महीना, 15 दिन और 48 मिनट, ये 3 ही है, और एक 6 महीने के ऊपर वाला। तो अनंतानुबंधी जो है वो 6 महीने के ऊपर, अप्रत्याख्यानावरण है 6 महीने से कम, 15 दिन से ज्यादा, प्रत्याख्यानावरण आएगा
15 दिन से कम, 48 मिनट से ज्यादा, और संज्वलन आएगा 48 मिनट। याद रहेगा? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगला प्रश्न है, संज्वलन कषाय किसका घातक है? किस चीज का घातक है? संज्वलन कषाय किस चीज का घातक है? पूर्णिमा दीदी। तो यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देता है। बहुत बढ़िया। यथाख्यात चारित्र का अर्थ क्या है दीदी? यानी कि जो 11वें से 14वें गुणस्थान, यानी कि અને जो संजलन कसा है वो प्रज्वलित तो होती है ना, स्वयं भी जलती है और दूसरे को भी जलाती है। चलिए, ये तो सारी बातें आपने सही कही, गुणस्थान भी सही कहा, किंतु यथाख्यात चारित्र का अर्थ क्या अलग करेंगे? यानी दीपक के समान जलती रहती है, यानी स्वयं भी जलती है। यथाख्यात चारित्र को क्या कहेंगे? संज्वलन शब्द हो गया, यथाख्यात चारित्र का अर्थ क्या करेंगे? અને जैसा चारित्र होना चाहिए वैसा, અને अथाख्यात यानी कि देखो, बिल्कुल सही पकड़ा आपने शब्द, शब्द ही बता रहा है यथाख्यात। यथा मतलब जीव द्रव्य की शुद्धता, शुद्ध जीव द्रव्य में किस प्रकार का चारित्र होगा? वैसे होना चाहिए। शुद्ध जीव द्रव्य सरागी होगा या वीतरागी होगा? वितरागी होगा। वीतरागी होगा। मतलब जो वीतरागता देता है, जो वीतरागता प्रदान करता है, वो यथाख्यात चारित्र। क्लियर है? इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये सारा वर्णन जो है, ये वर्णन किसकी अपेक्षा से हो गया? स्थिति की अपेक्षा से हो गया। कषाय की तरफ से देखेंगे तब इनके लिए लगने वाला जो पुरुषार्थ, अनंतानुबंधी के लिए अधिकतम पुरुषार्थ लगेगा, अप्रत्याख्यानावरण के लिए अनुत्कृष्ट पुरुषार्थ लगेगा, प्रत्याख्यानावरण के लिए अजघन्य पुरुषार्थ लगेगा, और संज्वलन के लिए जघन्य पुरुषार्थ लगेगा। तो पुरुषार्थ हमारी शक्ति और दूसरी साइड से उसको रोकने वाली, आवृत्त करने वाली कषाय की शक्ति। तो अनंतानुबंधी में अधिकतम शक्ति होगी, अप्रत्याख्यानावरण में 2 नंबर की शक्ति होगी, प्रत्याख्यानावरण में 3 नंबर की शक्ति होगी, संज्वलन में 4थे नंबर की शक्ति होगी। और इसी को उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजघन्य और जघन्य कहेंगे। क्लियर? चार्ट में दिख रहा है शक्ति की अपेक्षा। कौन ताकतवर? ताकतवर कौन? अनंतानुबंधी ताकतवर। ठीक है, चलिए। किसकी अपेक्षा? स्थिति की अपेक्षा और शक्ति की भी अपेक्षा। शक्ति की अपेक्षा कैसे? क्योंकि उसको शांत करने के लिए बहुत समय लगता है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक है ना? करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? पाष्टाद भगवान ने कितने समय तक करा? 10 भव तक करा। तो 10 भव कम है कि ज्यादा है? अरे 4 घंटे सहन नहीं कर पाएंगे, 10 भव कहां से आ जाएंगे? ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से इसको याद रखना है। इसके आगे आपके प्रश्नों, आप लोगों के प्रश्न है क्या? चलिए, चर्चा करनी है तो आगे की गाथा की तरफ नहीं जाएंगे, 287 तक ही रखेंगे, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है, बस 5 मिनट हमारे पास है। चलिए, जिन्होंने प्रश्न के लिए हाथ उठाए हैं वही रखे, बाकी सब लोग अपने अपने हैंड रेज निकाले। चलिए, अलका बरजाते दीदी और अंजू पांडे दीदी, 2 ही प्रश्न हमारे पास है। 2 प्रश्नों को लेकर के हम आज समापन कर लेंगे। कुसुम चावला दीदी तो अब इसके आगे अगर कोई होगा तो व्हाट्सएप पर भेज देना। भैया जी, ये जो आपने अभी बताया, ये एक स्थानी, द्विस्थानी, त्रिस्थानी, चतुर्थानी कैसे समझेंगे? मतलब पीछे से क्या आगे से सुनेंगे? ये यहाँ पर वो स्थान वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर शक्ति की अपेक्षा से जो आपको बताया था कि स्पर्धक, कर्म की शक्ति की अपेक्षा से जो स्पर्धक बताए गए थे, पाप की शक्ति की अपेक्षा से कैसे बताए गए थे? शैल, अस्थि, काष्ठ और लता, या दारू और लता, इस प्रकार से कह सकते हैं। बस यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में यही बताया गया, ये बात बताई गई थी। कहां पर? मान कषाय में यही बताई गई है, पत्थर, अस्थि, लकड़ी और बेत, इसी प्रकार से बताया गया है। पर यहाँ पर ये मान के लिए उन्होंने सिमिलर दृष्टांत दिए हैं। वहां पर सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक की अपेक्षा से वर्णन है। तो उत्कृष्ट सर्वघाती जो होंगे वो शैल में होंगे, अस्थि में, और फिर अस्थि में कौन से होंगे? मध्यम सर्वघाती। उसके नीचे दारू में जघन्य सर्वघाती भी होंगे, और उत्कृष्ट
देशघाती भी होंगे, और फिर लता में मध्यम और जघन्य देशघाती होंगे। तो इस प्रकार से वहां पर कर्म की अपेक्षा, कर्म प्रकृति की अपेक्षा से वर्णन है। जैसे कहीं कहीं वर्णन आता है ना कि द्विस्थानीय है, त्रिस्थानीय है या चतुर्स्थानीय, तो वो कर्म के बंध की अपेक्षा से वर्णन है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। अच्छा ठीक। तो द्विस्थानीय हो रहा है मतलब क्या है, लता और दारू ये दो दो बंध रहे हैं। तो लता और दारू बंध रहे कर्म, तो कितनी शक्ति के साथ कर्म बंध रहा है, लता है मतलब मध्यम और जघन्य देशघाती स्पर्म, और दारू है मतलब जघन्य सर्वघाती भी हो सकते हैं और उत्कृष्ट देशघाती भी हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से समझ। और ये सब पुण्य प्रकृति में भी लगता है, पर उसके पहले सर्वघाती प्रकृतियों में अगर जब हमने देखा था, तो सर्वघातियों में द्विस्थानीय कम से कम होता ही होता है, और देशघाती में है तो एक स्थानीय भी हो सकता है, अकेली लता का भी बंध हो सकता है। चलिए, कर्म सिद्धांत में नहीं घुसेंगे, नहीं तो आप लोग कर्मकांड चालू कर लोगे, यहाँ पर ग्रंथ ही बदल देते हो। अंजू दीदी बोलो। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। भैया जी थोड़ा सा समझने के लिए ये चीज बहुत जरूरी लग रही है कि बहुत डाउट होता है। जैसे क्रोध को हम क्या समझते हैं कि जैसे किसी से बैर हो गया तो अरे अनंतानुबंधी क्रोध कौन बांधे, मतलब हम उससे तुरंत जैसे वो कर लेते हैं कि ठीक है, तो क्या ये क्षमा भाव हो जाएगा, जबकि हम उससे दूरियां बना लेते हैं। हम क्या सोचते हैं इस व्यक्ति से दूर रहना, इसकी संगत में इससे मतलब करीब आते हैं तो इस तरह का अपना इस विवाद होता प्रकार है। के विचार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, क्योंकि हाँ? आपका श्रद्धान है हमें इससे दूर रहना है, ये गलत है। तो गलत को गलत मानना, ये सही श्रद्धान सम्यक दर्शन हो गया। और कौन कौन सी परिस्थिति में किस किस चीज से, ये डिटेल्स में जब ज्ञान में जाओगे तो सम्यक ज्ञान होगा। और जब साक्षात में अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आप उससे दूर रहोगे, वो सम्यक चारित्र होगा। तो भैया जी जैसे ऐसा ये होना चाहिए ना कि जैसे हमको इस व्यक्ति की संगत में से अनंत अनुबंधी इस तरीके का हो जाता है कि हम बहुत बहुत समय तक बैरभाव है, कुछ लंबा विषय खींचा जाता है, तो क्या उससे दूरियां बनाना या फिर उस इस तरीके का माहौल क्रिएट करना कि अपन नई संगत में रहे, या इसके असली साथ जो हमने आज पढ़ा जैसे अनंतानुबंधी मान का पढ़ा या माया पढ़ा, लोभ पढ़ा, तो ये क्रोध तभी क्षमा रूप हो सकता है जब हम इन अनंतानुबंधी मान माया लोभ चारों को ही फॉलो करें। देखो, अगर आप व्यक्ति की या विषय की या परिस्थिति की बात करोगे, तो दूरियां बनाए रखना, ये नए भड़काने की अपेक्षा से एक सॉल्यूशन दिखता है कि नई चीज नहीं भड़कानी है, नई तरीके से कषाय नहीं भड़काना है, उसके लिए ठीक है। किंतु अगर मन से वो बात नहीं गई है और सिर्फ दूरियां बना रहे हैं, अनबन मन में अभी भी है और दूरियां बनी हुई है, तो भी वो दूरियों को कोई फायदा नहीं है, आपका वासना काल आप पाल ही रहे हो। जी। तो भैया जी जैसे हमने क्रोध का पढ़ा, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ पढ़ा, अब मान में जैसे हमने पढ़ा कि शेल रूप हो, ऐसी दरार नहीं हो, मतलब तुरंत विनम्रता आना चाहिए हमें, बिल्कुल बिल्कुल तो होगी। वो देखो, क्षमा अरे तभी कहलाएगी ना जब हम उस व्यक्ति के प्रति विनम्र भाव या वैसा ही व्यवहार रहे हमारा जो सभी जीवों से है। ऐसे ऐसे जीव देखे हैं कि शादी नई नई हो चुकी थी, ससुराल गए थे, और वहां पर इनकी अपेक्षा के अनुसार चार चीजें नहीं हुई, तो उसको लेकर के जिंदगी भर वो जो मान कषाय वहां पर उत्पन्न हुई थी कि ससुराल वालों ने मेरा ये मान सम्मान नहीं किया, वो बात जिंदगी भर पालने वाले लोग हैं। ये क्या कहलाओगे, अनंतानुबंधी मान है कि नहीं है? है और ना वहां पर अगर उस दामाद को अगर अंगूठी या जो चाहिए थी, आज भी उतनी प्रकर्षता से वो कह रहा है कि मुझे चाहिए थी और देना चाहिए था, तो अभी भी वो लोभ, अनंतानुबंधी लोभ है कि नहीं है वो? जी। क्या साथ में नहीं, लेके जाने वाला है वो अंगूठी को? नहीं तो लोभ बोलो। लेके जाएगा, जो कषाय बांधी है वो लेके जाएंगे अगर इसको। तो भैया जी जैसे क्रोध को अगर क्षमा भाव में परिवर्तन करना है कि हमें अनंतानुबंधी क्रोध नहीं करना है या प्रत्याख्यान क्रोध नहीं करना है, तो हमें उसकी चारों जो मान माया लोभ ये चारों चीजें फॉलो करनी होगी बिल्कुल, क्योंकि ना, उस क्रोध संबंधी के साथ, हमारा। क्योंकि अकेला क्रोध क्रोध नहीं रहता है, अंतर्मुहूर्त के बाद बदल जाता है। तो वो क्रोध कहाँ कहाँ अपना, वो जैसे प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो चेहरे के ऊपर, तो चेहरा समझ में नहीं आएगा। तो ये कषाय भी ऐसे ही है, वो चेंज कर रहे हैं अपने रूप को। तो आपको वो जो मूल घटना, कषाय को उत्पन्न कराने वाली जो मूल घटना है, उस मूल घटना में जाकर के वहां शांत करना पड़ेगा।
और किसको शांत करना पड़ेगा? क्रोध को शांत करना पड़ेगा, अकड़ छोड़नी पड़ेगी, मायाचारी ने दिल से सारी चीजें बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद में ये लोभ नहीं रखना कि लोगों ने मुझे अच्छा बोलना चाहिए कि मैं स्वयं आगे बढ़ करके मैंने अनबन मिठाई, वो बोले या ना बोले, मुझे उस पर से लोभ नहीं रखना है। ये बहुत होता है इस प्रकार कि से। वर्तमान में भैया ना यही देखा जाता है कि ठीक है हमारा ये नहीं तो हम तो ज्यादा मतलब भाषण नहीं करते, हम ये नहीं करते, लेकिन हमारी दुनिया है तो हमारा अंतानुबंधी नहीं है, हम तो बोल लेते हैं। तो व्यक्ति इतना बोलता है जितना उसका काम मतलब बहुत ज्यादा ये ये ये, अधिकांश ये परिस्थिति बिल्कुल यही ये होती बिल्कुल स्वाभाविक है कि आपकी गलती नहीं है, सामने वाले से गलतफहमी पाल करके इतने दिन से आपसे झगड़ा बनाया हुआ है, आपने एक दो बार प्रयास भी करे, वो सुनने को तैयार नहीं है, आप अपनी साइड से क्लियर कर लो, क्षमा को प्राप्त कर लो। जब भी सामने आएगा अपना मन साफ रहना चाहिए कि करने दो, वो जितनी देर करने वाला है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, अब ना मुझे इससे पाला रखना है ना मुझे इससे कुछ करना है। हाँ, वो बोले मैं भी बोलूंगा, मैं अब आकड़ नहीं दिखाऊंगा, मेरी साइड से तो मैंने क्षमा सचमुच में कर ली है। अब उसके साथ भाव उसके साथ, है। जी भैया जी। क्योंकि ये बहुत बार क्या है ना, क्योंकि जहां पर दो पार्टियां इन्वॉल्व होती है, अकेले के हाथ में सोल्यूशन नहीं रहता है, इसलिए अपने को खुद को असहाय मत मानो, जितना प्रयास सम्यक तरीके से कर सकते हो, भाषा समिति के साथ कर सकते हो, चार लोगों के साथ धैर्य से कर सकते हो तो करो, उससे ज्यादा करने के लिए जाओगे तो फिर आपकी ही इमेज और सारी चीजें जो रहती है, लोगों को लगेगा खामियां इसमें ही है। तो खैर, वो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे इसकी तरफ ध्यान न रखते हुए, महत्वपूर्ण और उसके लिए एक ही साक्ष्य है, वो हम स्वयं, हमने अपने मन से उस चीज को निकाल दिया कि नहीं दिया, क्षमा को प्राप्त हुए कि नहीं हुए, हम ही समझ सकते, दूसरा कोई नहीं। पत्नी ने जी क्षमा किया कि नहीं किया, पति भी नहीं बोल सकता। ठीक है, चलिए। भैया जी, इसके पहले जो प्रश्न था भैया जी कि लता दारू कास्ट और अस्थि रूप जो होता है वो अनुभाग अनुभाग के रूप में होता है ना, वो तो ये बंध की अपेक्षा से जैसे हम जो यहाँ बांधने वो जितनी जब शक्ति है। जैसे आप शक्ति कहोगे वो अनुभाग ही आएगा, क्योंकि ये हाँ कर्म नहीं, क्या ये है, ये बांधने कर्म भी की तो कर्म अपेक्षा नहीं हो है। गया ना भैया जी। ये जो अभी हम उदाहरण देख रहे थे कि ये हमने कितना लंबा वासना काल के हिसाब से दे रखा है कि भाई पत्थर की शिला में अगर रेखा खिंचा गई तो वो इस तरह की इतनी शक्तिशाली रूप से बंधी है। और जो हमारा उधर ये अस्थि दारू लता रूप में जो है तो ये फल देने की अपेक्षा से है ना, तो ये अनुभाग देखो, में जब बात आपने करेंगे। उसको वासना काल में पालते हुए आपने उसको अनंतानुबंधी बनाया कि नहीं बनाया, ये कौन करेगा? क्योंकि जब ये घटना घटी तभी तो अनंतानुबंधी नहीं है, 6 महीने है उसको अनंतानुबंधी बनने के लिए। आज अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया तो अभी अभी इस समय आज के दिन तो ये अनंतानुबंधी थोड़ी हो रही है, जी बात समझ में आ रही है? अगर हाँ आप उसको 6 महीने के अंदर अगर क्रोध नहीं करते हो, क्लोज नहीं करते हो, बंद नहीं करते हो, क्षमा को प्राप्त नहीं कराते हो, तब जाकर के अनंतानुबंधी में जाएगी। तो पुरुषार्थ तो हमारे हाथ में है ही है। जी। तो पंकज जी, हम ये देखें कि हम इस चीज को अनंतानुबंधी की लेवल में लेके ही नहीं जा रहे। हाँ आचार्य, ये 6 महीने के बाद अनंत अनुबंधी शुरू होता है, फिर 15 दिन के बाद आप अव्रत के रूप में होता है, और 48 मिनट के बाद अगर क्षमा नहीं करे अप्रत्याशा। आ, आपके जो क्या है, फिर साधु का संज्वलन कषाय अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में बदलता है। यहाँ काल की अपेक्षा न रख करके भाव की अपेक्षा, कषाय की जो तीव्रता है ना उसकी अपेक्षा ले सकते हैं। 2 सेकंड में भी व्यक्ति जो है अनंत अनुबंधी में पहुंच सकता है। थोड़े समय के लिए भी उसका कषाय तीव्र हो जाए, थोड़े समय के लिए भी उसका कषाय तीव्र हो जाए तो बिल्कुल पहले गुणस्थान में आकर के पहुंच सकता है। 11वें गुणस्थान का मुनि 7वें गुणस्थान में आते हैं, और 7वें से पहले गुणस्थान में भी आ सकते हैं, 6ठे से भी पहले गुणस्थान में आ सकते हैं, 5वें गुणस्थान वर्ती भी, 4थे गुणस्थान वर्ती में भी पहले में आ सकता है। तो यहाँ उतने काल तक वो काल का इंतजार करता नहीं रहेगा। इसीलिए परिणाम गुरुदेव बिगड़ यहाँ गए, पर, परिणाम में तीव्रता हो जाए तो एकदम नीचे आ सकता है वह। तो इसीलिए स्थिति और शक्ति दोनों की अपेक्षा से हमें कथन करना है। इसीलिए क्योंकि अगर मान लो कि कोई किसी ने रिएक्ट नहीं किया, झगड़ा हो गया, तीव्रता था, फिर भी उसने रिएक्ट नहीं किया, उसके ऊपर कोई कुछ बोला नहीं, शांत बैठ गया, और मन में धुमस रहा है, 1 वर्ष हो गया तो भी धुमस रहा है,
अब यहां पर तो आपको वासना काल की अपेक्षा से उसको अनंत अनुबंधी कहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय की अपेक्षा से हो गया और एक तीव्रता की अपेक्षा से, मतलब शक्ति और स्थिति दोनों की अपेक्षा से हमें रखना पड़ेगा इसको। पंकज जी 4 महीने से झगड़े चल रहे, छोटे छोटे छुटपुट, दिन में झगड़ा हो गया और इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि एक दूसरों को मार करके एक दूसरे खत्म कर दिया। तो 2 दिन के झगड़े को अपन क्या कहेंगे, संजलन कषाय कहेंगे क्या? 4 महीने तक चल रहा उसको भी जो कि अप्रत्याख्यान कषाय कहेंगे। देखो 6 शक्ति की महीने के अपेक्षा, बाद शक्ति यहाँ की अपेक्षा कषाय का वेग आवेग कितने प्रमाण में है, उसके अनुसार जो क्या है या प्रत्याख्यान आपके जो क्या अनंत अनुबंधी आदि जो क्या निर्धार होता है। देखो इसी के लिए आचार्य भगवान ने शक्ति के साथ में कषाय को अकेले ना रखते हुए आगे लेशा का प्रकरण लाया है, क्योंकि जब भी हम शक्ति की चर्चा करेंगे तो लेशा की अपेक्षा से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आगम में कषाय भी कहा है और लेशा भी कहा है, तो दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? कषाय कारण हो जाएगी, लेशा उसका परिणाम हो जाएगा। तो ये लेशा के परिणाम जो है, और एक एक लेशा में अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, तो अनंतानुबंधी चतुष्क में 6 की 6 लेशा हो सकती है। और लेशा कोई अलग से नहीं है, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति सलेशा, इस प्रकार बिल्कुल सर्व शक्ति की अपेक्षा से, वो शक्ति की अपेक्षा से उसको आगे लेके जा रहे हैं, स्थिति की अपेक्षा से नहीं। जब भी लेशा का वर्णन आएगा शक्ति की अपेक्षा से आएगा, स्थिति की अपेक्षा से नहीं आएगा। स्थिति की अपेक्षा से जब भी वर्णन होगा तभी अनंतानुबंधी, क्योंकि अनंतानुबंधी की अपेक्षा जो 4 चतुष्क किए गए हैं वो 4 चतुष्क शक्ति की अपेक्षा से आ जाते हैं, किंतु मुख्यतः से वासनाकाल की अपेक्षा से किए गए हैं, स्थिति की अपेक्षा से किए गए हैं जी। क्योंकि इसके साथ बनने वाले परिणाम जो है फिर वो लेशा में आ जाएंगे, उसके साथ योग भी लग जाएगा, कषाय और योग को मिलकर के लेशा परिणाम हो जाएंगे, और लेशा परिणाम के साथ लेशा के परिणाम की अपेक्षा से फिर कर्म सिद्धांत को देखा जाएगा। हाँ प्रमोद जी। में नहीं आ रहा कि जैसे आप बात चल रही है कि इसमें तीव्रतम तो दोनों चारों में ही हो गया ना, तीव्रतम संज्वलन में भी तीव्रतम है। देखो तीव्र, अगर संज्वलन में तीव्रता नहीं होगी तो फिर आप प्रमत्त और अप्रमत्त के भेद कैसे करोगे? ठीक है, लेकिन वो उसकी तीव्रतम क्या अनंतानुबंधी की तीव्रतम से फर्क है, मेरा मतलब ये। ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर वो उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि उसके साथ योग कैसा लगा हुआ है उस कषाय खाली अभी खाली कषाय की बात करें, कषाय की बात करें, खाली लेशा की बात ना, कषाय में दादा प्रमोद जी, कषाय की और थियरी के थियोरेटिकली इस प्रकार से चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि कषाय की चर्चा जब करोगे तो कषाय उदय में आकर के अपना या तो बंध की अपेक्षा चर्चा करो या तो उदय की अपेक्षा चर्चा करो। जी। तो बंध की अपेक्षा जब चर्चा करते हो तब कषाय और योग, क्योंकि बंध जब हो रहा है, आश्रय जब हो रहा है, तो क्रिया भी हो रही है और आपके भाव भी परिणाम है, दोनों चीजें हैं वहां पर है। तो वो तो मिलकर फिर लेशा हो गया ना, अल्टीमेटली तो फिर लेशा में हो। की अपेक्षा लेशा हो गई और उदय की अपेक्षा कहने के लिए कर्म उदय में आ गया, पर कर्म उदय में आते ही अवदयी भाव होंगे जीव के। जी। फिर आप उसकी तीव्रता कैसे कहोगे? भाई तीव्रता कर्म के अनुभाग की अपेक्षा तीव्रता थी, किंतु उससे जो लेशा उत्पन्न हो गई वो लेशा मंद भी हो सकती है, यही प्रकरण आगे आने वाला है। नहीं वो थोड़ा सा डिफरेंस अभी बिल्कुल आचार्य श्री की बात से हुई कि वो वासना काल कहाँ जाएगा, मतलब मेरा मतलब बंधने की बात अगर हम करें तो उसमें वासना काल की आवश्यकता है अनंतानुबंधी को बनने के लिए। तो सबसे पहली बात एक है कि अनंतानुबंधी शब्द, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये जो सारे शब्द लगा रहे हैं, ये चतुष्क जो है, ये चतुष्क का अपनी महिमा है। अपनी महिमा मतलब अपना स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है? मतलब स्वभाव वो उतने समय तक मतलब वो कायम रहती है। अल्प बहुत्व में शक्ति की अपेक्षा से स्वभाव है और स्थिति हाँ। की अपेक्षा से स्वभाव है। हाँ। क्योंकि अभी अभी जो चार्ट दिखाया था वो चार्ट इसीलिए तो बना हुआ है, एक मिनट, क्योंकि ये गाथा में जो आता है वो गाथा की अपेक्षा से तो चार्ट बना है। अब इस चार्ट को देखो, ऊपर जितनी भी चर्चा वहां पर ऊपर के चार्ट में हुई है वो स्थिति की अपेक्षा चर्चा है, जी जी बिल्कुल। नीचे जितनी भी चर्चा है वो शक्ति की अपेक्षा चर्चा है। ठीक है। बाण से जो दिखाया है, मतलब आप अकेले एक चीज की अपेक्षा से अनंतानुबंधी की चर्चा करोगे तो फिर वो अपूरी चर्चा हो जाएगी, अधूरी चर्चा हो जाएगी, ये मेरा कहना। जैसे अभी भैया जी आचार्य श्री ने कहा कि 2 मिनट में ही
व्यक्ति अनंतानुबंधी का बंध कर लेता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसको वासना काल इतना कि 6 महीने निकले तब फिर उसकी अनंतानुबंधी शुरू होगी, ऐसा नहीं है। जैसे इतनी तीव्र कषाय उसकी हुई। मेरा एक आप लोगों से यहाँ पर प्रति प्रश्न है, अनंतानुबंधी कषाय मैंने बांधी थी, तो बांधते वक्त जब उसको अनंतानुबंधी नाम दे दिया, वो अनंतानुबंधी नाम किसकी अपेक्षा से दिया? एक पहला प्रश्न। और दूसरा, जब अनंतानुबंधी जब उदय में आ गई, क्योंकि एक तो बंध के समय अनंतानुबंधी कहा और उदय के समय अनंतानुबंधी कहा, तो उदय में जब अनंतानुबंधी आई, अब यहां पर वासना काल की चर्चा है, शक्ति की चर्चा है, क्या क्या चर्चा है, क्या कैसे लेंगे इसको? कषाय की तीव्रता की अपेक्षा तो बंध है, चलो, अनंतानुबंधी जो नाम पड़ा है वो कषाय की तीव्रता की अपेक्षा कृष्ण नहीं, जी। आनंद ऐसा है कि चर्चा कल करते हैं, आज तो मतलब आपको टाइम भी हो रहा है, कल इसको जो है कल कल extend करेंगे, चिंतन कर लो सब लोग, आचार्य भगवान है हमको गाइड करने के लिए यहाँ। हाँ, तो इसकी चर्चा। हाँ, अगर अनंतानुबंधी का बंध हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल अनंतानुबंधी का बंध हो रहा है, माने अनंतानुबंधी कषाय के उदय के अनुसार जीव वैसे परिणाम कर रहा है जो अनंतानुबंधी कषाय की वजह से तत्सम कर्म बंध उनसे हो रहा है। देखो, अनंतानुबंधी ये प्रकृति का भी नाम है। चतुष्क की अपेक्षा चारित्रबोधीय कर्म के अगर जब हम लोग भेद करते हैं, तो चारित्रबोधीय कर्म के हमने 25 भेद किए और कषाय के 16 भेद किए। तो कषाय के 16 भेद प्रकृति की अपेक्षा से है, नाम की अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से है। जी। तो स्वभाव, प्रकृति मतलब स्वभाव, तो स्वभाव में अनंतानुबंधी का बंध हो गया, मतलब कौन से स्वभाव का बंध हुआ? चलो कल इसी पॉइंट से कल की चर्चा करें। आज फिर जो है थोड़ा टाइम तो लग रहा है ना, टाइम निकल रहा है फिर आपका जो। चलिए कोई बात नहीं है, आज हम लोग यही रुकते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।